देखिएगा यहां पर बीइंग के दो यूजेस मैंने बताए हुए हैं, इसी पेज पर दो यूजेस हैं। देखिए बीइंग और उसके बाद आ रहा है एक एडजेक्टिव। अब बीइंग और एडजेक्टिव उसके बाद आता है तो उसका मतलब होता है हो रहा है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग और इस बीइंग के बाद डायरेक्ट आ रहा है एडजेक्टिव, तो ये हो रहा है का सेंस देता है। लेकिन बीइंग के बाद कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव मतलब क्या, जैसे रिच, पुअर, सेल्फिश, इगोइस्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। और अगर एडजेक्टिव सीधे इस बीइंग के बाद आते हैं तो उसका मतलब होगा हो रहा है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग और एडजेक्टिव। अब देखो बी का मतलब क्या होता है ये समझना। बी का मतलब होता है होना, और अगर उसमें आईएनजी लग जाए तो क्या होगा, हो रहा है, यही मतलब है, ठीक है ना। तो इस बी की जगह हम बिकमिंग भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिकमिंग भी हो सकता है। चूंकि मैं बी के इस्तेमाल बता रहा हूं आपको बीइंग के, तो बीइंग ही इस्तेमाल करूंगा। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग और एडजेक्टिव। अब एग्जांपल कुछ सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं और एग्जांपल बताता हूं। जैसे राधा इज बीइंग हार्ड वर्किंग। अब राधा एक सब्जेक्ट है, उसके साथ इज लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, तो राधा इज, अब यहां लगा है बीइंग, और बीइंग के बाद आया है हार्ड वर्किंग जो कि एक एडजेक्टिव है। सो राधा इज बीइंग हार्ड वर्किंग, मतलब राधा मेहनती हो रही है। पहले वो मेहनती नहीं थी, पहले वो आलसी थी, लेकिन अब वो मेहनती हो रही है। राधा मेहनती हो रही है, पहले वो आलसी थी, अब वो मेहनती हो रही है। देखो रोहन इज बीइंग लेजी, रोहन आलसी हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना दिन ब दिन वो बहुत आलसी हो रहा है, सो ही इज बीइंग लेजी डे बाय डे, दिन ब दिन। दे आर बीइंग सेल्फिश, वे स्वार्थी हो रहे हैं। वे स्वार्थी हो रहे हैं या बन रहे हैं, ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं घमंडी हो रहा हूं, सो आई एम बीइंग ईगोइस्ट या आई एम बीइंग एरोगेंट। वह अकेला हो रहा है, सो ही इज बीइंग अलोन। जैसे मुझे बोलना है वे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, दे आर बीइंग इंटेलिजेंट। वह दिन ब दिन खूबसूरत हो रही है, सो शी इज बीइंग ब्यूटीफुल डे बाय डे। जैसे मुझे बोलना है मैं दिन हैंडसम हो रहा हूं, सो आई एम बीइंग हैंडसम डे बाय डे। वह इंटेलिजेंट हो रही है, शी इज बीइंग इंटेलिजेंट। रोहन अमीर हो रहा है, सो रोहन इज बीइंग रिच। मैं गरीब हो रहा हूं, आई एम बीइंग पुअर। वह, जैसे मुझे बोलना है वह टैलेंटेड हो रही है, शी इज बीइंग टैलेंटेड। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इजएमआर, और उस इजएमआर के बाद बीइंग, और उसके बाद उस बीइंग के बाद एडजेक्टिव जोड़ना है। अब आप जितने एडजेक्टिव जोड़ पाए उतने आपके सेंटेंसेस बन पाएंगे। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं टैलेंटेड हो रहा हूं, सो आई एम बीइंग टैलेंटेड। तुम डफर हो रहे हो, यू आर बीइंग डफर। वह इंटेलिजेंट हो रहा है, सो ही इज बीइंग इंटेलिजेंट। मैं सेल्फिश हो रहा हूं, आई एम बीइंग सेल्फिश। तुम घमंडी बन रहे हो या हो रहे हो, यू आर बीइंग ईगोइस्ट या यू आर बीइंग एरोगेंट। जैसे वो सेल्फिश हो रही है, she is being selfish। जैसे वह मनी माइंडेड हो रहा है, so he is being money minded। जैसे वह ऊंची सोच वाला हो रहा है, मतलब वो बन रहा है, so he is being ब्रॉड माइंडेड। मैं छोटी सोच वाला बन रहा हूं या हो रहा हूं, सो आई एम बीइंग नैरो माइंडेड। वह मोटा हो रहा है, ही इज बीइंग फैट। मैं पतला हो रहा हूं, आई एम बीइंग थीन। जरा समझिए, राधा खूबसूरत हो रही है, सो राधा इज बीइंग ब्यूटीफुल। तुम हैंडसम हो रहे हो, यू आर बीइंग हैंडसम। तुम्हारे पापा अकेले हो रहे हैं, योर फादर इज बीइंग अलोन। वह जैसे मैं बोलूं वह बूढ़ा हो रहा है, ही इज बीइंग ओल्ड। मैं जवान हो रहा हूं, आई एम बीइंग यंग। वह काला हो रहा है, ही इज बीइंग ब्लैक। मैं गोरा हो रहा हूं, आई एम बीइंग फेयर। तो मींस करता कुछ हो रहा है, बीइंग और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आए तो उसका मतलब हो रहा है, आप सेंस निकालेंगे। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, लेकिन हम चूंकि बीइंग के स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो बीइंग ही हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, जैसे मैं सेल्फिश हो रहा हूं तो मैं मतलब आई के साथ एम बीइंग, आई एम बीइंग सेल्फिश। रोहन टैलेंटेड हो रहा है, सो रोहन इज बीइंग टैलेंटेड। शिवाय दिन ब दिन नॉटी हो रहा है, सो शिवाय इज बीइंग नॉटी डे बाय डे। ठीक है ना। साल दर साल वह इंटेलिजेंट बन रहा है, साल दर साल वह इंटेलिजेंट बन रहा है, सो ही इज बीइंग इंटेलिजेंट ईयर बाय ईयर।
बाय ईयर। जैसे मुझे बोलना है मैं अमीर हो रहा हूं, सो आई एम बीइंग रिच। मिस्टर शर्मा गरीब हो रहे हैं, मिस्टर शर्मा इज बीइंग पुअर। जैसे रोहन एक्टिव हो रहा है, सो रोहन इज बीइंग एक्टिव। मिस्टर गुप्ता क्रिएटिव हो रहे हैं, मिस्टर गुप्ता इज बीइंग क्रिएटिव। वह अच्छा कम्युनिकेटर हो रहा है, सो ही इज बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर। तुम्हारा भाई घमंडी हो रहा है, योर ब्रदर इज बीइंग एरोगेंट। वह सॉफ्ट नेचर हो रही है, कोई लड़की है जिसका नेचर दिन ब दिन सॉफ्ट होता जा रहा है, वो सॉफ्ट नेचर हो रही है, सो शी इज बीइंग सॉफ्ट नेचर। मेरी मम्मी रूड हो रही है, सो माय मदर इज बीइंग रूड। एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं, एक एक सेंटेंस को। राधा खूबसूरत हो रही है, राधा इज बीइंग ब्यूटीफुल, मतलब बीइंग के बाद क्या लगाना है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। वे बहादुर हो रहे हैं, सो दे आर बीइंग ब्रेव। दिन ब दिन मैं कमजोर हो रहा हूं, सो आई एम बीइंग वीक डे बाय डे। भारत साल दर साल डेवलप हो रहा है, सो इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड ईयर बाय ईयर। एमपी दिन ब दिन पिछड़ा हो रहा है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी इज बीइंग बैकवर्ड डे बाय डे, दिन ब दिन, डे बाय डे। यह है तरीका बनाने का कि बीइंग के बाद आपको कोई ना कोई एडजेक्टिव रखना है जिसका मतलब क्या होगा, हो रहा है। राम एक्टिव हो रहा है, राम इज बीइंग एक्टिव। मैं क्रिएटिव हो रहा हूं, आई एम बीइंग क्रिएटिव। तुम सेल्फिश हो रहे हो, यू आर बीइंग सेल्फिश। वे घमंडी हो रहे हैं, दे आर बीइंग एरोगेंट। मैं खुश हो रहा हूं, आई एम बीइंग हैप्पी। तुम दुखी हो रहे हो, सो यू आर बीइंग सैड। ये तरीका है सेंटेंस को बनाने का, ये बीइंग का पहला यूज। अब आप देखिएगा इसी के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट वाज वर बीइंग एडजेक्टिव, इज़ेमार की जगह लगाना मैंने वाज वर। अब इज़ेमार की जगह वाज वर लगाने से हुआ क्या, बदल गया, टेंस बदल गया। मतलब इज़ेमार प्रेजेंट था और वाज वर अब उसका पास्ट। मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान देना है। करता कुछ हो रहा था, जैसे वो टैलेंटेड हो रहा था, सो ही वॉज बीइंग टैलेंटेड। मैं सेल्फिश हो रहा था, आई वॉज बीइंग सेल्फिश। वह हैंडसम हो रहा था, ही वॉज बीइंग हैंडसम। मेरी बहन दिन ब दिन खूबसूरत हो रही थी, माई सिस्टर वॉज बीइंग ब्यूटिफुल डे बाय डे। भारत साल दर साल डेवलप हो रहा था, सो इंडिया वॉज बीइंग डेवलप्ड ईयर बाय ईयर। मध्य प्रदेश साल दर साल पिछड़ा हो रहा था, सो मध्य प्रदेश वॉज बीइंग बैकवर्ड ईयर बाय ईयर। वह दिन ब दिन हैंडसम हो रहा था, सो ही वॉज बीइंग हैंडसम डे बाय डे। वह टैलेंटेड हो रहा था, ही वॉज बीइंग टैलेंटेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब कर्ता कुछ हो रहा था तो बीइंग के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव लगाओ और उस कर्ता का नाम। देखिए सबसे पहले नाम, उसके साथ वॉज वर जोड़ना है, बीइंग और एडजेक्टिव। इसके लिए थोड़े से एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे वी वर बिकमिंग ग्रीडी। अब आप बिकमिंग बोले या बीइंग बोले, बात एक ही है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। बिकमिंग की जगह बीइंग भी लिख सकते हैं और इसकी जगह गेट भी लिख सकते हैं और इसकी जगह ग्रो भी लिख सकते हैं। चारों सेंटेंस एक है, मैं भी बताऊंगा इसको पढ़ाने के बाद। सो वी वर बिकमिंग ग्रीडी। बिकमिंग ग्रीडी या बीइंग ग्रीडी, तो मतलब हम लालची हो रहे थे। ग्रीडी मतलब लालची। माई फादर वॉज बीइंग वरीड। मेरे पापा चिंतित हो रहे थे। वरीड मतलब चिंतित। माई फादर वॉज बीइंग वरीड। मेरे पापा चिंतित हो रहे थे। स्टूडेंट्स वर बिकमिंग पंक्चुअल। स्टूडेंट्स पंक्चुअल हो रहे थे, मींस समय के पाबंद हो रहे थे, समय पर हर काम करना सीख रहे थे। सो स्टूडेंट्स पंक्चुअल हो रहे थे। अगर इसके और सेंटेंस देखना है, जैसे वह एक्टिव हो रही थी, तो शी वॉज बीइंग एक्टिव।
रोहन चिंतित हो रहा था, रोहन वॉज बीइंग वरीड। मैं मेहनती हो रहा था, आई वॉज बीइंग हार्ड वर्किंग। जैसे मैंने बोला मेरा भाई टैलेंटेड हो रहा था, माई ब्रदर वॉज बीइंग टैलेंटेड। हम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, सो वी वर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। मैं खुश हो रहा था, सो आई वॉज बीइंग हैप्पी। अब आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि बीइंग के बाद जो वर्ड आया है वो एडजेक्टिव ही होना चाहिए। वे पंक्चुअल हो रहे थे, सो दे वर बीइंग पंक्चुअल। अब दो कॉन्सेप्ट है आपके सामने, एक है प्रेजेंट का और दूसरा है पास्ट का। ध्यान दीजिएगा, एक प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट और एक पास्ट का कॉन्सेप्ट। जैसे मैं घमंडी हो रहा हूं, आई एम बीइंग ईगोइस्ट। मैं घमंडी हो रहा था, आई वॉज बीइंग ईगोइस्ट। राम टैलेंटेड हो रहा है, सो राम इज बीइंग टैलेंटेड। राम टैलेंटेड हो रहा था, राम वॉज बीइंग टैलेंटेड। मैं एक्टिव हो रहा हूं, आई एम बीइंग एक्टिव। मैं एक्टिव हो रहा था, आई वॉज बीइंग एक्टिव। रोहन क्रिएटिव बन रहा है या हो रहा है, सो रोहन इज बीइंग क्रिएटिव। रोहन क्रिएटिव बन रहा था, रोहन वॉज बीइंग क्रिएटिव। जितने भी लोग लाइव हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस इनसे भी ज्यादा बेहतरीन और फाड़ू होने वाले हैं। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वाकई में, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, डैम श्योर आपको फायदा होने वाला है। लेकिन देखकर जाना ही है तो चले जाइए। देखिए, सीखने वाला रुकेगा, समझेगा, देखेगा और फिर प्रैक्टिस करेगा। तो ये चीजें देखिए, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन कंटिन्यूअस रहिए। जितना आप देखते चलेंगे उतनी कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होती चलेगी। लिमिटेड ग्रामर की ओर मत रहिए, अपने नॉलेज को वास्ट कीजिए, अपने नॉलेज को डिटेल में बढ़ाने की कोशिश कीजिए और जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। वापस आता हूं मैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो करता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा था। जैसे मैं अमीर हो रहा हूं, आई एम बीइंग रिच। मैं अमीर हो रहा था, आई वॉज बीइंग रिच। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैंने कहा कि यहां लगा बीइंग। अब बीइंग की जगह आप 3 वर्ड जोड़ सकते हो इसमें, सिर्फ इसमें, हाँ, दूसरे कॉन्सेप्ट में नहीं। इसमें आप बीइंग की जगह और 3 वर्ड जोड़ सकते हो। वो क्या है जरा समझिएगा। जैसे मुझे बोलना है कि मैं सेल्फिश हो रहा हूं, सेंटेंस क्या होगा? आई एम बीइंग सेल्फिश। ये पहला वर्ड है बीइंग, मैं सेल्फिश हो रहा हूं। दूसरा वर्ड है आई एम बिकमिंग सेल्फिश। दूसरा वर्ड क्या है? बिकमिंग। बिकमिंग भी बीइंग की जगह इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा वर्ड आई एम ग्रोइंग सेल्फिश। आई एम ग्रोइंग। अब ये उगना या उगाना वाला या बढ़ना वाला नहीं है, ये ग्रो मतलब हो ही रहा हूं। सो आई एम ग्रोइंग सेल्फिश। और चौथा वर्ड है आई एम गेटिंग सेल्फिश। ये चारों वर्ड आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब या तो आप बीइंग इस्तेमाल करें, या फिर बिकमिंग इस्तेमाल करें, या फिर ग्रोइंग इस्तेमाल करें, ग्रोइंग, या फिर गेटिंग इस्तेमाल करें। ये चारों वर्ड एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है रोहन टैलेंटेड हो रहा है, सो रोहन इज बीइंग टैलेंटेड, या रोहन इज बिकमिंग टैलेंटेड, या फिर रोहन इज गेटिंग टैलेंटेड, या फिर रोहन इज ग्रोइंग टैलेंटेड। मुझे बोलना है मैं क्रिएटिव हो रहा हूं, आई एम बीइंग क्रिएटिव, या आई एम बिकमिंग क्रिएटिव, या आई एम ग्रोइंग क्रिएटिव, या आई एम गेटिंग क्रिएटिव। सो मींस करता कुछ हो रहा है, तो ये चारों में हम बना सकते हैं। उसी तरह इसका पास्ट है। जैसे मुझे बोलना है मैं चिंतित हो रहा हूं, सो आई एम बीइंग वरीड, या आई एम बिकमिंग वरीड।
या फिर आई एम ग्रोइंग वरीड या आई एम गेटिंग वरीड। रोहन अमीर हो रहा है, रोहन इज गेटिंग रिच, रोहन इज ग्रोइंग रिच, रोहन इज बिकमिंग रिच, या जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं रोहन इज बीइंग रिच। मींस करता कुछ हो रहा है तो हम बीइंग लगा लेते हैं, बिकमिंग लगा लेते हैं, गेटिंग लगा लेते हैं, या फिर ग्रोइंग लगा लेते हैं। आपकी जो मर्जी, जो आपको आसान लगे, लेकिन चूंकि मैं यहां पर बीइंग का इस्तेमाल समझा रहा हूं तो बीइंग पढ़ते चले जाइए। जितने भी लोग लाइव है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे और ज्यादा बड़े लेवल पर काम करने के लिए मोटिवेट जरूर करेगा, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए, तो मैं यहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए। चलिए तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। बीइंग एज अ पार्टिसिपल क्लॉज। अब बीइंग को हम लोगों ने पार्टिसिपल क्लॉज के रूप में इस्तेमाल किया है। अब ये पार्टिसिपल क्लॉज क्या है, इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इतना ग्रामर नहीं सीखना है। जब पार्टिसिपल मैं क्लॉजेस पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर हर एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां ये ध्यान दीजिए कि सेंटेंस बन कैसे रहे, बस इस पर ध्यान दीजिए ना, क्योंकि जितना सेंटेंस हमको बनाते आता है उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं यहां को बहुत ग्रामर नहीं सिखाने वाला, जो ग्रामर सिखाऊंगा वो बात अलग होगी। सो बीइंग एज अ पार्टिसिपल क्लॉज, तो ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल क्लॉज है, पूरा का पूरा पार्टिसिपल क्लॉज। बीइंग वेरी वीक, जब बीइंग के बाद ऐसा है बीइंग वेरी वीक, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत कमजोर होने के कारण। बीइंग वेरी वीक, बहुत कमजोर होने के कारण। बीइंग वेरी रिच, बहुत अमीर होने के कारण। तो बीइंग का मतलब क्या हुआ, होने के कारण। बीइंग का मतलब क्या हुआ, होने के कारण। बीइंग वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड होने के कारण। बीइंग वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होने के कारण। बीइंग द डे बीइंग क्लाउडी, बादलों भरा दिन होने के कारण। द डे बीइंग क्लाउडी, बादलों भरा दिन होने के कारण। बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट होने के कारण। बीइंग वेरी हेजिटेटेड, बहुत डरा हुआ होने के कारण, बहुत हेजिटेटेड होने के कारण। बीइंग सो मच टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड होने के कारण। तो जब भी बीइंग के बाद आपको वेरी नजर आ रहा है या थोड़ा सा ये आपको कोई एडजेक्टिव नजर आ रहा है डिफरेंट टाइप से, तो उसका मतलब आप होने के कारण लगाएंगे। जैसे बीइंग, जैसे मैंने बोला बीइंग वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट होने के कारण। बीइंग वेरी सेल्फिश, बहुत स्वार्थी होने के कारण। बीइंग वेरी ग्रीडी, बहुत लालची होने के कारण। बीइंग सो मच टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड होने के कारण। बीइंग वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होने के कारण। बीइंग वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट होने के कारण। बीइंग वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड होने के कारण। बीइंग वेरी पुअर, बहुत गरीब होने के कारण। तो बीइंग का मतलब होने के कारण भी आ सकता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसी के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर हम मन से सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखिएगा ताकि हमको ये समझ में आए कि कैसे सेंटेंस बन सकते हैं। आप देखिएगा यहां पर सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंसेस आपके सामने। बीइंग वेरी वीक, बहुत कमजोर होने के कारण। ही कुडंट वॉक, वो चल नहीं पाया। बहुत कमजोर होने के कारण वो चल नहीं पाया। तो आप क्या बोलेंगे, बीइंग वेरी वीक ही कुडंट वॉक, वो चल नहीं पाया। बीइंग वेरी रिच, मतलब बहुत अमीर होने के कारण ही कैन बाय अ कार, वो कार खरीद सकता है। वो कार क्यों खरीद सकता है, क्योंकि वो बहुत अमीर है। तो बहुत अमीर होने के कारण बीइंग वेरी रिच ही कैन बाय अ कार। द डे बीइंग फॉगी, मतलब कोहरे से भरा हुआ दिन होने के कारण। अब फॉग का मतलब क्या होता है, कोहरा, है ना। द डे बीइंग क्लाउडी, दिन कोहरे से भरा हुआ होने के कारण। वी डिडंट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। चूंकि दिन में बहुत ज्यादा कोहरा था, दिन कोहरे से भरा हुआ था, इसलिए हम बाहर नहीं गए। बीइंग सेल्फिश, सेल्फिश होने के कारण। ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, वो हमेशा खुद के बारे में सोचता था। बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के कारण। ही ऑलवेज हेल्प मी इन माई ऑल द प्रॉब्लम्स, वो मेरी हर एक प्रॉब्लम में मेरी मदद करता था। सो बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के कारण वो हर चीज में, हर एक प्रॉब्लम में मेरी मदद करता था। सेंटेंस देखिएगा, जैसे बहुत टैलेंटेड होने के कारण उसको जॉब मिल गया। बीइंग वेरी टैलेंटेड या बीइंग वेरी मच टैलेंटेड ही गॉट अ जॉब, बहुत स्मार्ट होने के कारण कोई उससे बात नहीं करता, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है, हर एक बात का जवाब होता है उसके पास। सो बीइंग वेरी स्मार्ट, नोबडी
nobody talks to him. बहुत अमीर होने के कारण उसे बहुत घमंड है. So being very rich, he has a lot of ego. बहुत गरीब होने के कारण उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है. So being very poor, he has a lack of confidence. है ना? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के कारण वो बहुत ईगो दिखाता है. So being a government employee, he shows a lot of ego. है ना? जैसे मुझे बोलना है मैनेजर होने के कारण वो इस कंपनी को संभाल रहा है. सो बीइंग अ मैनेजर, ही इज गोइंग टू, या संभाल रहा है, ही इज लुकिंग आफ्टर दिस कंपनी. जैसे विनम्र होने के कारण हर कोई उससे बात करना पसंद करता है. सो बीइंग polite, everybody likes to talk to him. हर कोई उससे बात करना पसंद करता है ना? जैसे सेल्फिश होने के कारण कोई उससे बात नहीं करता. सो बीइंग सेल्फिश, nobody talks to him. है ना? लालची होने के कारण कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता. सो बीइंग ग्रीडी, नोबडी वांट्स टू वर्क विथ हिम. है ना? घमंडी होने के कारण मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है. सो बीइंग ईगोइस्ट, आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम. सो गाइस, जब बीइंग के बाद वेरी आ जाए, है ना, या बीइंग के पहले कोई दूसरा कोई एडवर्ब्स आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बीइंग का मतलब क्या मानते हैं? होने के कारण. तो अब होने के कारण और भी एग्जांपल हम देखेंगे. जैसे देखिएगा, जैसे टैलेंटेड होने के कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है. सो टैलेंटेड होने के कारण, सो बीइंग टैलेंटेड, हिज कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई. टैलेंटेड होने के कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है. ठीक है? टॉपर होने के कारण वो स्मार्ट बनता है. बीइंग टॉपर, he becomes over smart. है ना? इंटेलिजेंट होने के कारण वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है. सो बीइंग इंटेलिजेंट, he knows how to solve any प्रॉब्लम. ठीक है ना? डरपोक होने के कारण वो कोई चीज फेस नहीं करता. सो बीइंग कावर्ड, ही फेसेस नथिंग. डरपोक होने के कारण, बीइंग कावर्ड, ही फेसेस नथिंग, वो कोई भी चीज फेस नहीं करता. ही फेसेस नथिंग. अमीर होने के कारण उसे बहुत घमंड है. सो बीइंग rich, he has a lot of ego. गरीब होने के कारण उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है. सो बीइंग poor, he has a lack of confidence. मैं बोलूं, स्मार्ट होने के कारण लोग उससे चिढ़ते हैं. सो बीइंग स्मार्ट, अब वो बहुत बुद्धिमान है. सो बीइंग स्मार्ट, पीपल गेट इरिटेटेड फ्रॉम हिम. लोग उससे चिढ़ते हैं. सो बीइंग स्मार्ट होने के कारण लोग उससे चिढ़ते हैं. जरा समझिए, बिजी होने के कारण मैं उसे कॉल नहीं करता. सो being busy, I don't call him. ठीक है? जैसे बीमार होने के कारण वो यहां नहीं आया. सो बीइंग sick, he didn't come here. लंबा होने के कारण लोग उस पर हंसते हैं. सो बीइंग टॉल, people laugh at him.
ठीक है, चलो। एक्टिव होने के कारण सभी उसे पसंद करते हैं, बना के बताए जल्दी से। एक्टिव होने के कारण सभी उसे पसंद करते हैं, कैसे बनाओगे? एक्टिव होने के कारण सभी उसे पसंद करते हैं, जल्दी बनाए दोस्तों। एक्टिव होने के कारण सभी उसे पसंद करते हैं, जल्दी बनाओ। गुड इवनिंग शबनम। एक्टिव होने के कारण सभी उसे पसंद करते हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। एक्टिव होने के कारण सभी उसे पसंद करते हैं, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक्टिव होने के कारण सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। एक्टिव होने के कारण सभी उसे बहुत पसंद करते हैं, जल्दी बनाएं दोस्तों, फिर आगे बढ़ना है हम लोगों को। एक्टिव होने के कारण सभी उसे पसंद करते हैं, कैसे बनेगा सेंटेंस? कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए बनाने की। एक्टिव होने के कारण सभी उसे बहुत पसंद करते हैं, कैसे आएगा? बीइंग एक्टिव, बीइंग एक्टिव मतलब एक्टिव होने के कारण एवरीबडी लाइक्स हिम, हर कोई उसे पसंद करता है। एवरीबडी लाइक्स हिम, सो बीइंग एक्टिव एवरीबडी लाइक्स हिम। टैलेंटेड होने के कारण उसे अपने आप पर बहुत घमंड है। सो बीइंग टैलेंटेड ही हैज अ लॉट ऑफ ईगो ऑन हिमसेल्फ। जरा देखिएगा, अमीर होने के कारण वो कोई भी चीज खरीद सकता है। बीइंग रिच ही कैन बाय एनीथिंग। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दूसरा यूज था, मतलब तीसरा हो गया। अब देखिए, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने आएगा, बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा, एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब बीइंग एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो बीइंग एज अ नाउन इस्तेमाल होता है ये पूरे क्लॉज में आता है। अब देखिए कैसे बीइंग एज अ नाउन इस्तेमाल होगा। इंजॉय के बाद बीइंग आ सकता है, स्टॉप के बाद बीइंग आ सकता है, अवॉइड के बाद बीइंग आ सकता है, हेट के बाद बीइंग आ सकता है, और लव के बाद बीइंग आ सकता है। ऐसे सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। तो यहां मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए, ताकि ये चीजें मैं क्लियर कर पाऊं। अब देखो, ये जो वर्ड्स है ना, इंजॉय, स्टॉप, अवॉइड, हेट एंड लव, इसके बाद आपको लाइक भी वर्ड है, लाइक के साथ भी बन सकता है। जैसे लाइक के बाद भी बीइंग आ सकता है, पर उसका मतलब वो बीइंग है एक नाउन फॉर्म में आएगा, नाउन फॉर्म में, और उसका मतलब वहां पर होना होगा। कैसे, मैं समझाता हूं एग्जाम्पल से, देखिएगा। अब देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब इसको ध्यान से समझते चलिएगा ताकि एक एक चीज मैं आपको क्लियर करवा सकूं। देखिए, आई एंजॉय, इसका मतलब क्या होता है? मैं एंजॉय करता हूं। बीइंग, होना विथ हिम, मतलब उसके साथ होना मैं एंजॉय करता हूं। सपोज एक लड़का है और वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है कि उसके साथ होना मैं एंजॉय करता हूं, जब भी मैं उसके साथ होता हूं बहुत एंजॉय करता हूं, मतलब मैं उसके साथ होना बहुत एंजॉय करता हूं। तो जब भी मैं उसके साथ होता हूं बहुत एंजॉय करता हूं। सो आई एंजॉय, और ये बीइंग यहां पर एक नाउन फॉर्म में है। सो आई एंजॉय बीइंग मतलब होना। सो मैं एंजॉय करता हूं होना उसके साथ, मैं उसके साथ होना बहुत एंजॉय करता हूं। जब भी उसकी कंपनी मिल जाती है मुझे, जब भी उसका साथ मिल जाता है मैं बहुत एंजॉय करता हूं, मतलब उसका होना मैं बहुत एंजॉय, उसके साथ होना बहुत मैं एंजॉय करता हूं। अवॉइड बीइंग सो रूड, इसका मतलब क्या है? अवॉइड का मतलब होता है अवॉइड करो, टाल दो। बीइंग, होना, सो रूड, बहुत रूड, मतलब बहुत ज्यादा रूड होना टाल दो, बहुत ज्यादा रूड होना अवॉइड करो। तो ये अवॉइड के बाद ये नाउन फॉर्म आया है बी का, नाउन फॉर्म आया है बी का। मींस अवॉइड करो बहुत रूड होना, जो तुम हर बात पे रूड हो जाते हो ना, इसको अवॉइड करो। तो बहुत ज्यादा रूड होना अवॉइड करो, तभी ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं तो आगे ऐसा होगा कि लोग तुमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा रूड होना अवॉइड करो, बहुत ज्यादा रूड होना अवॉइड करो। अब देखिए बन कैसे रहा है, जरा समझिएगा। मुझे बोलना है अवॉइड टॉकिंग टू हिम, अवॉइड टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना अवॉइड करो। सेंटेंस कैसे बना? उससे बात करना अवॉइड करो।
बहुत रूड होना अवॉइड करो, ये वर्ब है जो नाउन फॉर्म में आई हुई है, जिसको हम जिरंड फॉर्म बोलते हैं। उससे बात करना अवॉइड करो, तो यहां पर क्या आया, अवॉइड बीइंग। अब ये भी वर्ब है जो एक नाउन है, वर्ब जो जिरंड फॉर्म में आई हुई है और एक नाउन का काम करेगी। अवॉइड बीइंग सो रूड, बहुत ज्यादा रूड होना अवॉइड करो। तो या बीइंग का मतलब क्या है, यहां पर भी उसका मतलब होना ही है। आगे देखिए, आई ऑलवेज अवॉइड बीइंग सो एंग्री। आई ऑलवेज अवॉइड, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं बीइंग सो एंग्री, बहुत गुस्सेला होना। मैं हमेशा बहुत गुस्सेला होना अवॉइड करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं उस गुस्से को अवॉइड करता हूं कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्से से बातें बिगड़ जाती है, गुस्से से कम्युनिकेशन करने से हमारे रिश्ते और बिगड़ते हैं। तो मैं हमेशा ज्यादा गुस्से में होना अवॉइड करता हूं कि मुझे ज्यादा गुस्सा ना आए, तो मैं अपने आप को कूल बनाने की कोशिश करता हूं। सो आई ऑलवेज अवॉइड बीइंग सो एंग्री, तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा होना अवॉइड करता हूं। तो यह बीइंग का मतलब क्या हुआ, होना। तो बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सेला होना मैं हमेशा अवॉइड करता हूं। आगे देखो, अवॉइड बीइंग सेल्फिश विद पीपल। अवॉइड बीइंग सेल्फिश मींस सेल्फिश होना अवॉइड करो, सेल्फिश होना अवॉइड करो, सेल्फिश होने को नजरअंदाज करो विद पीपल, लोगों के साथ। अगर आप लोगों के साथ रह रहे हो और सेल्फिश नजर आ रहे हो तो लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्टिविटी रखेंगे नहीं। तो लोगों के साथ सेल्फिश होना अवॉइड करो, हमेशा लोगों के काम आओ, आप उनके काम आओ, वो आपके काम आएंगे। और हमारी दुनिया का नियम तो यही चलता है दोस्तों, अवॉइड बीइंग सेल्फिश विद पीपल, लोगों के साथ सेल्फिश होना। तो यहां बीइंग का मतलब क्या है, होना। तो लोगों के साथ सेल्फिश होना अवॉइड करो। आगे देखिए, आई हैड बीइंग लेजी। आई हेट, मुझे नफरत है, बीइंग लेजी, आलसी होना। आलसी होना, मैं आलसी होने से मैं नफरत करता हूं, आलसी होना मुझे पसंद नहीं है, आलसी होने से मैं नफरत करता हूं, आलसी होने को मैं हेट करता हूं। आलसी होना मुझे पसंद नहीं है, आलसी होने से मैं नफरत करता हूं। सो आई हैड बीइंग लेजी, तो हेड के बाद क्या आया, बीइंग। फिर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, फिर आपके पास सेंटेंस है, ही हैट्स बीइंग इमोशनल, उसे नफरत है, किसी लड़के को ही हैट्स, उसे नफरत है, बीइंग इमोशनल, इमोशनल होना, इमोशनल होने से उसे नफरत है। अगर आप इमोशनल रहोगे उसके साथ तो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। ही हैट्स बीइंग इमोशनल मींस इमोशनल होना उसे पसंद नहीं है, वो इमोशनल होने से नफरत करता है। जब भी उसके सामने कोई इमोशनल होता है उसको गुस्सा आता है। आई लव बीइंग रोमांटिक, मुझे रोमांटिक होना पसंद है। फिर ध्यान से सुनिएगा, मुझे रोमांटिक होना पसंद है। सो आई लव, ज्यादा पसंद है। आई लव, लव का मतलब होता है ज्यादा पसंद होना, और लाइक का मतलब होता है पसंद होना। तो पसंद होना मतलब लाइक, और ज्यादा पसंद होना मतलब लव। सो आई लव बीइंग रोमांटिक, मैं रोमांटिक होना ज्यादा पसंद करता हूं। ही लव्स बीइंग विथ हर, ही लव्स, उसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब लव का मतलब हर जगह प्यार करना नहीं होता जो फिल्मों में सिखाया जाता है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो लव का मतलब हर जगह प्यार करना नहीं होता, लव का मतलब ज्यादा पसंद करना भी होता है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फील्ड भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लव कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ही लव्स, उसे बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, उसे बहुत ज्यादा पसंद है, बीइंग विथ हर, उसके साथ होना। कोई लड़का है जो किसी लड़की के साथ होने में बहुत ज्यादा उसको मजा आता है। सो ही लव्स बीइंग विथ हर, उसे बहुत ज्यादा पसंद है उसके साथ होना। उसके साथ होना मतलब किसके, किसी लड़की के साथ होना। तो उसे उसके साथ होना बहुत पसंद है। सो ही लव्स बीइंग विथ हर, उसे उसके साथ होना बहुत पसंद है। आगे देखिएगा, अब आगे देखिए, शी लव्स बीइंग एट होम, उसे घर पर होना बहुत पसंद है। वो घर पर होना ज्यादा पसंद करती है। उसको घूमना फिरना, मंदिर जाना, मार्केट में घूमना उसको पसंद नहीं है, उसको घर पर होना ज्यादा पसंद है। वो घर पर होना ज्यादा पसंद करती है, वो घर पर जब भी होती है वो ज्यादा एंजॉय करती है। सो शी लव्स, उसे ज्यादा पसंद है, बीइंग एट होम, घर पर होना, उसे घर पर होना ज्यादा पसंद है। ठीक है, आगे देखिएगा, माई बीइंग हियर। अब माई बीइंग, अब ये माई के बाद सीधे नाउन आ गया। ये जो बीइंग है वो नाउन फॉर्म में, सब्जेक्ट के फॉर्म में, जैसे हम बोलते हैं ना, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई टैलेंट, माई डिसीजन, माई ओपिनियन, माई ड्रीम। तो ये जो माई के बाद जब आ रहे हैं वो सब क्या है, वो सब नाउन है। तो यहां पर अगर माई के बाद बीइंग आया है तो वो क्या है, वो भी नाउन है। माई बीइंग मतलब मेरा होना, हियर यहां पर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मेरा होना बहुत जरूरी है। क्या बोला हम लोगों ने, यहां पर मेरा होना बहुत जरूरी है। सो माई बीइंग हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मेरा यहां होना तुम्हारे लिए सिरदर्द हो सकता है। सो माई बीइंग हियर कैन बी हेडेक फॉर यू। मेरा यहां होना उसे मेरा यहां होना उसे जैसे मैं बोलूं उसे पसंद नहीं है। सो ही डजंट लाइक माई बीइंग हियर। उल्टा भी बना सकते हैं, ही डजंट लाइक माई बीइंग हियर। मेरा यहां होना जरूरी नहीं है। सो माई बीइंग हियर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो माई बीइंग का मतलब क्या हुआ? मेरा होना यहां बहुत जरूरी है। योर बीइंग देयर इज नॉट नेसेसरी। तुम्हारा होना, देयर मतलब वहां, तुम्हारा वहां होना अनिवार्य नहीं है। तुम चाहो तो मत जाओ, तुम्हारा वहां होना अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। चलिए, हिज बीइंग मेड बाय लाइफ प्रॉपर। हिज बीइंग उसका होना, मेड माई लाइफ प्रॉपर। उसके होने ने मेरी जिंदगी को अच्छा बनाया। उसके होने ने मेरे जिंदगी को प्रॉपर बनाया, मतलब उसका होना मेरी जिंदगी को संवार गया, उसका होना मेरी जिंदगी को बदल के रख गया। तो उसके होने से मेरी जिंदगी, उसका होना मेरी जिंदगी को बनाता था, या उसके होने ने मेरी जिंदगी को बनाया। जैसे हम बोलते हैं ना, राम ने मेरी जिंदगी अच्छी बनाई। सो राम मेड माई लाइफ प्रॉपर, है ना। तो राम की जगह हिज बीइंग, उसका होना, उसके होने ने मेरी जिंदगी को अच्छा बनाया। वो था इसलिए मेरी जिंदगी अच्छी बनी, तो उसका होना, तो हिज बीइंग। हर बीइंग विथ मी मेक्स मी हैप्पी। अब देखिएगा सेंटेंस थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए सेंटेंस क्या है? हर बीइंग विथ मी, उसका मेरे साथ होना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। उसका मेरे साथ होना मैक्स मी हैप्पी, मुझे खुश कर देता है। उसका मेरे साथ होना। तो दोस्तों यहां पर बीइंग जितने भी रूप में आया है, उस सभी बीइंग का मतलब क्या है? होना। उसी सभी बीइंग का मतलब क्या है? होना। अब एग्जाम्पल कुछ मैं रिटर्न में और बताता हूं, ये तो समझाने का तरीका हुआ। अब देखो, मुझे टैलेंटेड होना पसंद है। क्या बोला मैंने? टैलेंटेड होना। सो आई लाइक बीइंग टैलेंटेड। राम को घमंडी होना पसंद नहीं है। सो राम डजंट लाइक बीइंग ईगोइस्ट। मुझे नॉलेजेबल बनना पसंद नहीं है, मुझे नॉलेजेबल होना पसंद नहीं है। सो आई डोंट लाइक बीइंग नॉलेजेबल। ठीक है। रोहन को बिजी होना पसंद है। सो रोहन लाइक्स बीइंग बिजी। मेरे पापा को साइलेंट होना पसंद है। माई फादर लाइक्स बीइंग साइलेंट। मुझे अकेला होना ज्यादा पसंद है। सो आई लव बीइंग अलोन। मुझे अकेला होना ज्यादा पसंद है। मैं रूड होना अवॉइड करता हूं। सो आई अवॉइड बीइंग रूड। तो ये था रूल जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो यहां बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। एक सेंटेंस आपके लिए जो आप बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, मैं बिजी होना अवॉइड करता हूं, क्योंकि फैमिली को भी समय देना है। तो मैं बिजी होना अवॉइड करता हूं। कैसे बनाएंगे दोस्तों? मैं बिजी होना अवॉइड करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। सो मैं बिजी होना अवॉइड करता हूं। कैसे बनाएंगे? अवॉइड करता हूं। सो आई अवॉइड बीइंग बिजी। तो मैं बिजी होना अवॉइड करता हूं। या मैं सेंटेंस दे दूं, मुझे बिजी होना पसंद है। सो आई लाइक बीइंग बिजी। ये है सेंटेंस जो मैं आपको सिखाना चाहता था, बीइंग वाले। चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों आगे। हाँ, इसके साथ साथ और सेंटेंस है जो मुझे आपको बताना चाहिए बीइंग वाले। और भी सारे सेंटेंस है, देखिएगा मैं फिर आपको बताता हूं। देखिएगा एक एक सेंटेंस बताते हुए चलता हूं। और कुछ सेंटेंस है जो आपको जानना चाहिए। जैसे देखिए, माई बीइंग मैक्स हर कॉन्फिडेंट। माई बीइंग, अब ये बीइंग का मतलब भी वही होना है जो अभी मैं पढ़ा रहा था, है ना। मेरा होना
बनाता है हर कॉन्फिडेंट उसको कॉन्फिडेंट, मेरा होना उसको कॉन्फिडेंट बनाता है। ऐसा होता है ना कि घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके होने से हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो मेरा होना उसको कॉन्फिडेंट बनाता है। सो माय बीइंग मेक्स हर कॉन्फिडेंट। आगे देखिएगा, बीइंग ब्यूटीफुल इज नॉट एन अचीवमेंट। ब्यूटीफुल होना अचीवमेंट नहीं है भाई, ब्यूटीफुल होना अचीवमेंट नहीं है। अपनी सुंदरता पे इतना ज्यादा घमंड मत करो, सुंदर होना कोई अचीवमेंट नहीं है जो इतने इतराते हो। बीइंग नॉलेजेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जॉब, जॉब के लिए नॉलेजेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बीइंग नॉलेजेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जॉब। बीइंग एक्सपीरियंस्ड मेक्स एवरीबडी कॉन्फिडेंट, एक्सपीरियंस्ड होना हर किसी को कॉन्फिडेंट बनाता है। क्या होता है? एक्सपीरियंस। बीइंग एक्सपीरियंस्ड मेक्स एवरीबडी कॉन्फिडेंट, कि एक्सपीरियंस्ड होना, अनुभवी होना हर किसी को कॉन्फिडेंट बनाता है। आगे फिर देखिएगा, सेल्फिश, बीइंग सेल्फिश इज नॉट अ गुड क्वालिटी, मतलब स्वार्थी होना एक अच्छा गुण नहीं है। बीइंग सेल्फिश, सेल्फिश होना एक अच्छा गुण नहीं है, इज नॉट अ गुड क्वालिटी। बीइंग टैलेंटेड मेक्स यू फेमस, टैलेंटेड होना, बीइंग टैलेंटेड मतलब टैलेंटेड होना, मेक्स यू फेमस, आपको फेमस बनाता है। बीइंग टॉपर इज नॉट अ बिग इशू, टॉपर होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। बीइंग टॉपर इज नॉट अ बिग इशू, टॉपर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बीइंग टीचर इज नॉट एन इजी टास्क, टीचर होना या टीचर बनना कोई इजी टास्क नहीं है भाई कि हर कोई टीचर बन सकता है, टीचर होने के लिए भी गट्स लगते हैं। सो टीचर होना कोई इजी टास्क नहीं है। I am enjoying being head of my company, I am enjoying मतलब मैं enjoy कर रहा हूं। being head of my company, अपनी कंपनी का हेड होना, तो मैं अपनी कंपनी का हेड होना, अपने कंपनी का प्रधान होना, अपने कंपनी का मेन आदमी होना एंजॉय कर रहा हूं। जैसे सपोज मैं कंपनी का मैनेजर बन गया हूं, अब मैं बोल रहा हूं यार मैं कंपनी का मेन आदमी बन गया हूं ना, तो मैं इस पोस्ट को एंजॉय कर रहा हूं। सो आई एम एंजॉयिंग बीइंग हेड ऑफ माय फैमिली। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है टैलेंटेड होना अच्छा है, सो हम क्या बोलेंगे? बीइंग टैलेंटेड, बीइंग टैलेंटेड इज गुड। सेल्फिश होना बुरा है, सो बीइंग सेल्फिश इज बैड। कॉन्फिडेंट होना इंपॉर्टेंट है, सो बीइंग कॉन्फिडेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? टॉपर होना नेसेसरी नहीं है, सो बीइंग टॉपर, बीइंग टॉपर इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी। बीइंग टॉपर इज नॉट नेसेसरी। जैसे स्मार्ट होना, स्मार्ट होना, स्मार्ट होना हर किसी का अधिकार है, सो बीइंग स्मार्ट इज एवरीबडीज राइट। जैसे मुझे बोलना है चिंतित होना, चिंतित होना सही नहीं है, सो बीइंग वरीड, बीइंग वरीड इज नॉट अ राइट थिंग, इज नॉट अ राइट थिंग। अमीर होना अच्छा है, सो बीइंग रिच इज गुड। तो कुछ होना, तो बीइंग एडजेक्टिव क्या आ रहा है? आगे आ रहा है, तो वो होना हो रहा है, उसका मीनिंग होना बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिएगा फिर आपके सामने कुछ नए तरह के सेंटेंसेस आएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट, मैं इसको नीचे ले आता हूं, थोड़ा सा देखने में अच्छा रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इजमार, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी आपको ये मिल रहा है तो समझ लेना बीइंग के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सेंटेंस के लिए यही होगा, लेकिन ये कैलकुलेटेड रूल बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट, इजमार, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस है। किया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है, हम जानते हैं पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो सकता है आपके दिमाग में डाउट हो कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही तो बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते? नहीं गाइस, बनते हैं। दो तरह के पैसिव वॉइस होते हैं, एक होता है ब्रिटिश पैसिव वॉइस और दूसरा होता है अमेरिकन पैसिव वॉइस। चूंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो ब्रिटिश और
अमेरिकन दोनों से इफेक्टेड होती है। दोनों लैंग्वेजेस के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वांट टू गो टू मार्केट, तो ये अमेरिकन वर्ड है वांट टू। आई वांना गो टू मार्केट, तो आई वांना गो टू मार्केट, ये वाना जो है ये अमेरिकन वर्ड्स है, दोनों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना ही है, सो आई हैव गॉट टू गो टू मार्केट, या इसको हम ऐसा बोलते हैं आई गोटा गो टू मार्केट। तो आई हैव गॉट टू या गोटा, तो आई हैव गॉट टू, जो हैव गॉट टू है ना वो ब्रिटिश वर्ड है, और गोटा ये एक अमेरिकन वर्ड है। और हमारी लैंग्वेज में दोनों आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना वो बिजनेस शुरू करने वाला है, तो हम बोलते हैं ही इज गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस। क्या बोलते हैं? ही इज गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस। या फिर उसकी जगह आ सकता है ही इज गना स्टार्ट बिजनेस। तो गोइंग टू ये ब्रिटिश टर्म है और जो गना है वो अमेरिकन टर्म है। तो हमारी लैंग्वेज में दोनों चीजें आती है। तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ ब्रिटिश को ही फॉलो करना है। हमारा जो स्कूल या कॉलेज का सिलेबस बना हुआ है वो पूरा का पूरा ब्रिटिश टर्म पर बना हुआ है, लेकिन अमेरिकन भी इस्तेमाल होता है। पैसिव वॉइस में अगर आपको स्कूल या कॉलेज का सिलेबस पढ़ना है तो सिर्फ 8 टेंस में पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन अमेरिकन पैसिव वॉइस पूरे 12 टेंस में बनता है। आगे पैसिव वॉइस को मैं डिटेल में पढ़ाने ही जा रहा हूं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको पढ़ाना उससे पहले जरूरी है, तो मैं कुछ चीजें अभी पढ़ाते चल रहा हूं। जैसी पैसिव वॉइस का टर्म आएगा लगभग 10-15 दिनों बाद आने वाला है, या हो सकता है उससे पहले आ जाए। तो जैसी पैसिव वॉइस का टर्म आएगा तो मैं बहुत सारे वीडियोस उस पर बनाऊंगा, आप देखिएगा, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो ये पैसिव वॉइस इतना मैं बता दूं। और ये पैसिव वॉइस किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है और पैसिव वॉइस भी पढ़ा है तो बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा है तो सिर्फ अभी सेंटेंस समझ लीजिए, आगे जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो ऑब्जेक्ट इज ए मार बीइंग देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा रहा है। जैसे खाना खाया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है, मुंह धोया जा रहा है, दरवाजा खोला जा रहा है, फूल तोड़े जा रहे हैं। जैसे रोटियां बनाई जा रही है, कपड़े धोए जा रहे हैं, रूम साफ किया जा रहा है, फैन रिपेयर किया जा रहा है। जब भी सेंटेंस में आ रहा है किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वो आगे वाला ऑब्जेक्ट जो टेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बनता है। तो ये जो सब्जेक्ट रहेगा इसी के साथ आपको इज़ेमार लगाना है, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यू आर बीइंग कॉल्ड, मतलब तुम्हें बुलाया जा रहा है। क्या बोले? यू आर बीइंग कॉल्ड, मतलब तुम्हें बुलाया जा रहा है, मतलब कोई काम किया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। ही इज बीइंग बिटन, उसे पीटा जा रहा है, मतलब कोई काम किया जा रहा है। ही इज बीइंग बिटन, उसे पीटा जा रहा है। दे आर बीइंग रिजेक्टेड, उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। आई एम बीइंग सिलेक्टेड, मुझे सिलेक्ट किया जा रहा है, मुझे चुना जा रहा है। शी इज बीइंग मेड मैनेजर, उसे मैनेजर बनाया जा रहा है। शी इज बीइंग मैड मैनेजर, अब ये मैड मेक का थर्ड फॉर्म है और बीइंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो ही तो वो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस बिना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के नहीं आता। ठीक, आगे देखिएगा। माय है ना, चलो, She is being mad manager, उससे मैनेजर बनाया जा रहा है। My father is being insulted, मेरे पापा की बेइज्जती की जा रही है, कोई काम किया जा रहा है। Students are being punished, मतलब विद्यार्थियों को सजा दी जा रही है। स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड, मतलब विद्यार्थियों को सजा दी जा रही है। क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम चाहे तो पीछे बाय वाला पोर्शन भी रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी कि हमको सेंटेंस कैसे बनाना है। मेरा मकसद ये था कि आपको दिखा सकूं कि बीइंग वाले बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे, कि बीइंग के बाद आपको सेंटेंसेस में कभी कभी थर्ड फॉर्म भी नजर आएगा। सो यू आर बीइंग कॉल्ड, तो उसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें बुलाया जा रहा है। ही इज बीइंग बिटन, मतलब उसे पीटा जा रहा है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊं। जैसे मुझे बोलना है खाना खाया जा रहा है, तो पहले खाने के लिए वर्ड है फूड, खाना खाया जा रहा है, फूड इज, फिर उसके बाद लगाएंगे बीइंग और इटन। खाना खाया जा रहा है, फूड इज बीइंग इटन। अगर मैं बोलूं मेरे द्वारा तो पीछे लगा दो बाय मी। सो मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है, सो फूड इज बीइंग इटन बाय मी। रोहन के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है, तो पहले बनाओ लेटर लिखा जा रहा है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय रोहन के द्वारा, बाय रोहन। देखो मुझे बोलना है मैसेज भेजा जा रहा है, मैसेज, तो मैंने लिखा मैसेज। अब मैसेज एक है तो लगाया इज, फिर उसके बाद आएगा बीइंग और फिर उसके बाद भेजा जा रहा है, भेजना मतलब सेंड, और सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। मेरे द्वारा तो बाय मी। क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट एक खेल का नाम है, सो क्रिकेट। उसके बाद आप लगाएंगे उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब इज,
खेला जा रहा है उसके लिए आप लगाएंगे बीइंग प्लेड। कोई भी काम किया जा रहा है तो बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे, बीइंग प्लेड उनके द्वारा, सो बाय देम, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। रोहन के द्वारा गाना गाया जा रहा है, तो पहले बनाओ गाना गाया जा रहा है, सो अ सॉन्ग इज बीइंग, गाना सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, तो सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रोहित, रोहित के द्वारा गाना गाया जा रहा है। डांस परफॉर्म किया जा रहा है, सो डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड। अब जरूरी नहीं कि पीछे वाला पोर्शन आए ही, जिस सेंटेंस में आए उस सेंटेंस में आप लगा लीजिए, जिस सेंटेंस में नहीं आए छोड़ दीजिए। जैसे गाना गाया जा रहा है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग, दरवाजा खोला जा रहा है, द डोर इज बीइंग ओपन, कंप्यूटर ऑपरेट किया जा रहा है, कंप्यूटर इज बीइंग ऑपरेटेड, मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, मैसेज इज बीइंग फॉरवर्डेड, लेटर लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन, लेटर फाड़ा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग टॉर्न, लेटर पोस्ट किया जा रहा है, लेटर इज बीइंग पोस्टेड। तो इस तरह हमको सेंटेंस बना बनाकर देखना है। बहुत बढ़िया नौसाद, चलो बहुत खूब, शानदार। जैसे कंप्यूटर गिफ्ट किया जा रहा है, तो कंप्यूटर इज बीइंग गिफ्टेड, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, सो बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, क्लास ज्वाइन की जा रही है, क्लास इज बीइंग ज्वाइंड। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वापस मैं आपको लाता हूं कि हम स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिएगा, हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़ेमार, फिर उसके बाद बीइंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब वो पैसिव वॉइस है, पर जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस के लिए। आगे कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जहां पर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन वो पैसिव वॉइस नहीं होगा, ये नहीं जानना है। लेकिन अगर इस बीइंग से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो पैसिव वॉइस होने के उसके चांसेस बनते हैं। जैसे दरवाजा खटखटाया जा रहा है, द डोर इज बीइंग नॉक्ड, मूवी देखी जा रही है, द मूवी इज बीइंग वॉच्ड, लेटर फाड़ा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग टॉर्न, फैन रिपेयर किया जा रहा है, अ फैन इज बीइंग रिपेयर्ड। एक सेंटेंस आपको दूं, चलिए आप बनाइए एक सेंटेंस। मैसेज डिलीट किया जा रहा है, जल्दी बनाइएगा। मैसेज डिलीट किया जा रहा है, जल्दी बना के बताएं। मैसेज डिलीट किया जा रहा है, कैसे बनाओगे आप, जल्दी बनाना। चलिए फिर उसके बाद पास्ट पर आऊंगा मैं। मैसेज डिलीट किया जा रहा है, कैसे बनाओगे दोस्तों, जल्दी बनाओ। मैसेज डिलीट किया जा रहा है, मैसेज डिलीट किया जा रहा है, जल्दी बनाइएगा दोस्तों। मैसेज डिलीट किया जा रहा है, चले बड़े आगे हैं। मैसेज डिलीट किया जा रहा है, मैसेज इज बीइंग डिलीटेड। नौसाद बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं, बीइंग का एक और यूज देख रहे हैं। अब इससे पहले हम लोगों ने बीइंग का कौन सा यूज देखा, वापस मैं ले आता हूं आपको एक बार दिखाने के लिए। तो बीइंग यहां पर जो है ये इज़ेमार के बाद बीइंग है, तो इज़ेमार बीइंग ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है, पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है। तो बीइंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है। अब देखिएगा, इसमें भी जो बीइंग है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है, वॉज वर बीइंग, और ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस अभी कुछ ही दिनों बाद में पढ़ाने वाला हूं, तब आपके सभी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, पूरा पैसिव वॉइस डिटेल में होगा। सो ऑब्जेक्ट, वॉज वर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, किया जा रहा था मतलब कोई काम किया जा रहा था। जैसे मैसेज भेजा जा रहा था, लेटर लिखा जा रहा था, फैन रिपेयर किया जा रहा था, जैसे वॉशिंग मशीन खरीदी जा रही थी, सब्जियां बेची जा रही थी, रूम साफ किया जा रहा था, दरवाजा खटखटाया जा रहा था, कंप्यूटर ऑपरेट किया जा रहा था, मोबाइल बेचा जा रहा था, बाइक चलाई जा रही थी, कार चलाई जा रही थी, जैसे पैसे कमाए जा रहे थे, मींस कोई भी काम किया जा रहा था, उस सेंस में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, वॉज वर बीइंग, जो कि एक पैसिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। सो द रोड वॉज बीइंग बिल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, रोड बनाया जा रहा था, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और उसका थर्ड फॉर्म बिल्ट, तो द रोड वॉज बीइंग बिल्ट, रोड बनाया जा रहा था मतलब कोई काम किया जा रहा था। द लेटर वॉज बीइंग टॉर्न, मतलब लेटर फाड़ा जा रहा था, टीयर का मतलब क्या होता है, फाड़ना, और
ध्यान देना, टीयर का मतलब क्या होता है, फाड़ना, और ये उसका थर्ड फॉर्म है, तो टॉर्न। लेटर वॉज बीइंग टॉर्न, मतलब लेटर फाड़ा जा रहा था, मींस कोई काम किया जा रहा था। द क्रैकर्स वर बीइंग बर्स्ट, क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे, और बर्स्ट का मतलब होता है फोड़ना। पटाखे फोड़े जा रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे, किया जा रहा था कोई काम। क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चंस एक नहीं है, ज्यादा है। क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, प्रश्न पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट, द पजल्स वर बीइंग सॉल्व्ड, पजल्स का मतलब क्या होता है, पहेलियां, पहेलियां सॉल्व की जा रही थी या सुलझाई जा रही थी, तो पहेलियों को सुलझाया जा रहा था। मैं पहेलियां ज्यादा है इसलिए पजल्स लिखा और उसके बाद वर जोड़ा। तो ये वाले जो सब्जेक्ट है ना, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे द सॉन्ग्स वर बीइंग संग, अब सॉन्ग्स ज्यादा है इसलिए वर लगाया। द सॉन्ग्स वर बीइंग सॉन्ग, मतलब गाने गाए जा रहे थे, कोई काम किया जा रहा था। द स्टोरीज वर बीइंग टोल्ड, कहानियां, स्टोरीज लिखा है, स्टोरीज वर, कहानियां सुनाई जा रही थी। टोल्ड का मतलब यहां पर सुनाना हुआ, तो कहानियां सुनाई जा रही थी। फिर ध्यान दीजिएगा, दिवाली वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड, अब दिवाली फेस्टिवल है, अभी कुछ दिन पहले गया हुआ है, सो दिवाली मनाई जा रही थी, सो दिवाली वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड। अब आप दिवाली बोलो या दीपावली बोलो, बातें की है ना, सो दिवाली वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड, मतलब कोई काम किया जा रहा था। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ध्यान देना है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला, कोई काम किया जा रहा था, तो पहले वो जो ऑब्जेक्ट है, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, देखिए द रोड सब्जेक्ट है, लेटर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, उसके बाद बीइंग लगाना है, और ये वॉज वर बीइंग पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब का सेट है यहां पर, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आप चाहें तो इन सेंटेंसेस के बाद बाय वाला टर्म यूज कर सकते हैं, बाय मी, बाय यू, बाय अस, बाय टीचर्स, बाय स्टूडेंट्स, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने नहीं लगाया हुआ है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया, आप चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ सेंटेंस मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जैसे लेटर लिखा जा रहा था, कैसे बनाएंगे, अ लेटर लिखा जा रहा था, अब लेटर है एक इसलिए लगा वॉज बीइंग रिटन, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन। देखिए कार चलाई जा रही थी, अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन। मोबाइल खरीदा जा रहा था, अ मोबाइल वॉज बीइंग परचेज्ड, वॉज बीइंग परचेज्ड। फूल तोड़े जा रहे थे, अब फूल कितने ज्यादा तोड़े जा रहे थे। अगर मैं बोलता हूं फूल तोड़ा जा रहा था तो फूल एक होता, लेकिन मैं बोल रहा हूं फूल तोड़े जा रहे थे, फूल, द फ्लावर्स, अब वर लगेगा क्योंकि फूल एक से ज्यादा, तो फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड। फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, द फंक्शन वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। टीवी देखी जा रही थी, सो टीवी, अब टीवी कितनी है, एक, इसलिए वॉज, टीवी वॉज बीइंग वॉज्ड। तो यहां पर ये जो बीइंग है वो क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, तो इज एम आर बीइंग, वॉज वर बीइंग, तो यहां पर जो हमारा बीइंग है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। आगे देखिएगा, जैसे गाना सुना जा रहा है, सुना जा रहा था, द सॉन्ग वॉज बीइंग, सुना जा रहा था, सुनना मतलब लिसन, उसका थर्ड फॉर्म लिसन्ड। बात समझ में आ रही है। डांस परफॉर्म किया जा रहा था, सो डांस वॉज बीइंग परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड। ग्रामर सीखी जा रही थी, सो ग्रामर वॉज बीइंग लर्न्ड। टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, सो टॉपिक was being taught, was being taught। अब चाहे तो आप इसके आगे बाय वाला टर्म बना सकते हैं, जैसे टीचर के द्वारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, द टॉपिक was being taught by teacher। मेरे द्वारा अंग्रेजी सीखी जा रही थी, द इंग्लिश was being learnt by me। मैसेज भेजा जा रहा था, मैसेज was being sent। हमारे द्वारा मैसेज भेजा जा रहा था, मैसेज was being sent by us। क्रिकेट खेला जा रहा था, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। फैन रिपेयर किया जा रहा था, फैन वॉज बीइंग रिपेयर्ड, हमारे द्वारा फैन रिपेयर किया जा रहा था, फैन वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय अस। एक सेंटेंस आपके लिए, अंकित के द्वारा
बाइक चलाई जा रही थी, कैसे बनाओगे, जल्दी बनाओ। अंकित के द्वारा बाइक चलाई जा रही थी, फिर मैं आगे वाले टर्म पे बढ़ रहा हूं। अंकित के द्वारा बाइक चलाई जा रही थी, जल्दी जल्दी बढ़ो दोस्तों आगे। अंकित के द्वारा बाइक चलाई जा रही थी। अंकित के द्वारा बाइक चलाई जा रही थी, जल्दी बनाएं दोस्तों। अंकित के द्वारा बाइक चलाई जा रही थी। जल्दी बनाए दोस्तों, आगे बढ़ना है हम लोगों को। चलिए बढ़े हम लोग आगे, ठीक। चलिए जैसे मुझे बोलना है, अंकित के द्वारा कार चलाई जा रही थी या बाइक चलाई जा रही थी। अब बाइक है, द बाइक वॉज बीइंग रिडन बाय अंकित। अब बाइक चलाने के लिए वर्ब इस्तेमाल होती है राइड, RID, और उसका थर्ड फॉर्म होता है रिडन, RIDDEN, राइड, रोड, रिडन। सो द बाइक वॉज बीइंग रिडन बाय अंकित, ये सेंटेंस होगा, द बाइक वॉज बीइंग रिडन बाय अंकित। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से नया टर्म है बीइंग के लिए। देखिए बीइंग का फिर से नया टर्म, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये भी पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। यहां पर भी बीइंग इस्तेमाल होता है और यहां पर भी बीइंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। जब आप फ्यूचर में मैं आप लोगों को अमेरिकन पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये टर्म्स आएंगे। देखो ऑब्जेक्ट विल बी बीइंग, अब यहां पर भी बीइंग है, बीइंग यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, विल बी बीइंग, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। किया जा रहा होगा, कोई काम किया जा रहा होगा, दरवाजा खोला जा रहा होगा, लेटर लिखा जा रहा होगा, पैसे कमाए जा रहे होंगे, फैन रिपेयर किया जा रहा होगा, उसे पढ़ाया जा रहा होगा, स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा होगा, लोगों को सजा दी जा रही होगी, लेटर फाड़ा जा रहा होगा, पैसे चुराए जा रहे होंगे। मींस कोई काम किया जा रहा होगा। इस सेंस में हम क्या करते हैं? विल बी बीइंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। मैं फिर बता दूं, ब्रिटिश पैसिव वॉइस में ये नहीं आता, स्कूल्स की ग्रामर में, कॉलेज की ग्रामर में ये नहीं आते, लेकिन जब स्पोकन की ग्रामर देखते हैं, अमेरिकन ग्रामर, उसमें ये सब है, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस को। देखिए सेंटेंस क्या है, द डांस विल बी बीइंग। अब विल बी के बाद क्या आया है? बीइंग, है ना, किया जा रहा होगा। सो डांस विल बी बीइंग परफॉर्म्ड, मतलब डांस परफॉर्म किया जा रहा होगा, मतलब डांस किया जा रहा होगा, परफॉर्म किया जा रहा होगा। मनी विल बी बीइंग डिपॉजिटेड, मतलब पैसा डिपॉजिट किया जा रहा होगा। अ बाइक वॉज बीइंग राइड नहीं होगा नवसाद, रिडन होगा, है ना। मनी विल बी बीइंग डिपॉजिटेड, पैसा डिपॉजिट किया जा रहा होगा, पैसा जमा किया जा रहा होगा। थीव्स, अब ये थीफ का प्लूरल है, थीव्स। थीफ का मतलब क्या होता है? थीफ का मतलब होता है चोर, और उसका प्लूरल होता है थीव्स, मतलब बहुत सारे चोर, ठीक है ना। अब देखिएगा, थीव्स विल बी बीइंग कॉट, चोरों को पकड़ा जा रहा होगा। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना, और ये उसका थर्ड फॉर्म है कॉट। सो चोरों को पकड़ा जा रहा होगा मींस कोई काम फ्यूचर में किया जा रहा होगा। द क्राइम्स विल बी बीइंग कमिटेड, मतलब अपराध किए जा रहे होंगे। क्राइम्स मैंने क्यों लिखा? ये एक से ज्यादा क्राइम है, अपराध को गिना जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन है। द क्राइम्स विल बी बीइंग कमिटेड, अपराध किए जा रहे होंगे। कमिट का मतलब होता है करना, और ये इसका थर्ड फॉर्म है कमिटेड, तो अपराध किए जा रहे होंगे। फिर आगे देखना, आगे हमारे सामने होमवर्क विल बी बीइंग कंप्लीटेड, होमवर्क कंप्लीट किया जा रहा होगा, होमवर्क पूरा किया जा रहा होगा। मूवी विल बी बीइंग वॉच्ड, मूवी देखी जा रही होगी, विल बी बीइंग वॉच्ड, मूवी देखी जा रही होगी। द कंप्यूटर विल बी बीइंग ऑपरेटेड, कंप्यूटर ऑपरेट किया जा रहा होगा। सो कंप्यूटर विल बी बीइंग ऑपरेटेड, कंप्यूटर ऑपरेट
किया जा रहा होगा। द वेजिटेबल्स विल बी बीइंग सोल्ड, वेजिटेबल्स विल बी बीइंग सोल्ड मतलब सब्जियां बेची जा रही होगी। तो जब कोई भी काम किया जा रहा होगा उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, विल बी बीइंग। तो यहां पर भी बीइंग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। सेंटेंस कैसे बनेगा, आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे लेटर पोस्ट किया जा रहा होगा, द लेटर विल बी बीइंग पोस्टेड, है ना। गाना गाया जा रहा होगा, द सॉन्ग विल बी, और उसके बाद फिर बीइंग लगा देना है, विल बी बीइंग संग। फिर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी सीखी जा रही होगी, सो इंग्लिश विल बी बीइंग लर्न्ड। टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे होंगे, सो टॉपिक्स will be being taught। क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, क्वेश्चंस will be, उसके बाद लगाओ being, पूछना ask और उसका थर्ड फॉर्म asked, सो क्वेश्चन will be being asked। पैनल बोर्ड चलाया जा रहा होगा, सो पैनल बोर्ड will be being operated। मैसेज भेजा जा रहा होगा, सो मैसेज will be being sent। जैसे मुझे बोलना है नया कंप्यूटर खरीदा जा रहा होगा, अ न्यू कंप्यूटर will be being bought, बाय का थर्ड फॉर्म bought। सब्जियां बेची जा रही होगी, सो वेजिटेबल्स will be being sold। बच्चों को पीटा जा रहा होगा, सो बच्चों को स्टूडेंट्स will be being bitten। लोगों को सजा दी जा रही होगी, सो पीपल will be being punished। बैंक लूटा जा रहा होगा, सो बैंक will be being looted। यह है सेंटेंस को बनाने का तरीका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, जहां भी हम बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस एक सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन, सेंटेंस आपके लिए, फूल तोड़े जा रहे होंगे, जल्दी बना के बताइएगा। फूल तोड़े जा रहे होंगे, कैसे बनाओगे, फूल तोड़े जा रहे होंगे। फूल तोड़े जा रहे होंगे, जल्दी बनाइएगा दोस्तों, हमको आगे बढ़ना है। तो फूल तोड़े जा रहे होंगे, इसका क्या बनाएंगे, फ्लावर्स विल बी बीइंग प्लग्ड, फ्लावर्स विल बी बीइंग प्लग्ड। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बीइंग का देखिएगा। यहां पर जो बीइंग है, हैज हैव बीन, और इस बीन के बाद फिर से बीइंग लगा हुआ है, बीन के बाद वापस बीइंग लगा हुआ है। ये बीइंग का नया कॉन्सेप्ट है जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। मैंने आपको फिर समझाया, अमेरिकन पैसिव वॉइस में सभी टेंसेस के, पूरे 12 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अब कुछ समय से किया जा रहा है, कोई काम कुछ समय से किया जा रहा है। देखो क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, हैज हैव बीन। तो यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट आएगा यहां, उसके हिसाब से हैज और हैव बीन लगाना है, और उसके बाद जोड़ना है आपने बीइंग, क्या जोड़ना है, बीइंग, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर सिंस और फॉर टाइम लगा देना है। जैसे सेंटेंस है, सुबह से लेटर लिखा जा रहा है, दोपहर से पानी भरा जा रहा है, 15 साल से क्रिकेट खेला जा रहा है,
15 मिनट से यह कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, आधे घंटे से पंखा रिपेयर किया जा रहा है। तो कोई भी काम कुछ समय से किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बोला 15 मिनट से दरवाजा खोला जा रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है, 15 मिनट से दरवाजा खोला जा रहा है, सेंटेंस कैसे बनेगा इसके हिसाब से? द डोर हैज बीन बीइंग, हैज बीन। अब ये जो डोर है उसके हिसाब से आपको हैज बीन या हैव बीन लगाना है। डोर हैज बीन, चूंकि डोर है सिंगुलर इसलिए हैज बीन लगा लेना। तो डोर हैज बीन बीइंग, खोला जा रहा है। ओपनड, सुबह से या 15 मिनट से। अगर सुबह से बोलते हो तो सिंस मॉर्निंग, और अगर 15 मिनट से बोलते हो तो फॉर 15 मिनट्स। देखिए मैंने बोला 2 दिन से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सो प्रोजेक्ट हैज बीन बीइंग मेड फॉर 2 days। सुबह से खाना बनाया जा रहा है। सो फूड हैज बीन बीइंग मेड या कुक्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक, थोड़े से सेंटेंस मैं आपको जरूर बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसके आधार पर मैं आपको समझा सकूं। देखिए सेंटेंस देखिए, क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड, मतलब क्रिकेट खेला जा रहा है, इसका मतलब यही है, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्रिकेट खेला जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने, अगर आप देखेंगे ना, तो जब मैंने टेंस पढ़ाए हैं उनको समझाया हुआ है, लेकिन ये उसका पैसिव वॉइस है। तो सुबह से क्रिकेट खेला जा रहा है, सो क्रिकेट हैज बीन बीइंग, इस हैज बीन के बाद बीइंग लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्रिकेट हैज बीन बीइंग सुबह से सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस देखिए, मनी हैज बीन बीइंग अर्नड, पैसा कमाया जा रहा है। फॉर ईयर्स, सालों से पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन कौन पैसे को बचा पाया है? सालों से पैसा कमाया जा रहा है टाटा ग्रुप के थ्रू, लेकिन रतन टाटा तो गए, पैसा का इस्तेमाल करना तो गया। तो सालों से पैसा कमाया जा रहा है। सो मनी हैज बीन बीइंग अर्नड फॉर ईयर्स। टी हैज बीन बीइंग मेड, चाय बनाई जा रही है। फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट से। तो 15 मिनट से चाय बनाई जा रही है, तो स्ट्रक्चर ये होगा। Flowers have been being plucked since afternoon, since afternoon, दोपहर से। Flowers have been being plucked, फूलों को तोड़ा जा रहा है। तो सुबह से, सॉरी, दोपहर से फूलों को तोड़ा जा रहा है, या दोपहर से फूल तोड़े जा रहे हैं। टीवी हैज बीन बीइंग वॉच्ड, टीवी देखी जा रही है। फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे से। सो आधे घंटे से टीवी देखी जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, क्वेश्चंस हैव बीन बीइंग आस्क्ड। क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस चूंकि ज्यादा है इसलिए हैव बीन लगा है, तो ये आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही हैज बीन या हैव बीन आपको लगाना है, और उस हैज बीन या हैव बीन के बाद आपको बीइंग लगाना है। सो क्वेश्चंस हैव बीन बीइंग आस्क्ड मींस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सिंस इवनिंग, शाम से, मतलब शाम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे देखिएगा, क्रैकर्स हैव बीन बीइंग बस्ट फॉर 15 मिनट्स। क्रैकर्स मतलब पटाखे, हैव बीन बीइंग बस्ट, बस्ट मतलब फोड़े जा रहे हैं। 15 मिनट्स, 15 मिनट से, मींस पटाखे 15 मिनट से फोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि करता कोई काम, मतलब कोई काम किया जा रहा है कुछ समय से, तो आपको ऐसे करके सेंटेंस बनाना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे क्रिकेट, हाँ 15 मिनट से क्रिकेट खेला जा रहा है, तो हम क्या बनाएंगे? क्रिकेट, फिर आपको लगाना है क्रिकेट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, क्योंकि क्रिकेट है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड सुबह से, तो आप बनाएंगे सिंस मॉर्निंग। अब मुझे बोलना है 15 मिनट से सेंटेंस बनाए जा रहे हैं, चूंकि इसमें टाइम पीरियड जुड़ा हुआ है इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। 15 मिनट से सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, तो आपको लिखना है पहले सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस है ज्यादा इसलिए हैव बीन, बीइंग मेड फॉर 15 मिनट्स। ठीक है ना? जैसे सुबह से खाना पकाया जा रहा है, सो फूड हैज बीन बीइंग कुक्ड सुबह से सिंस मॉर्निंग। देखो मैंने बोला शाम से लेटर लिखा जा रहा है, शाम से, इवनिंग से। द लेटर has been being written since evening। और सुबह से टीवी देखी जा रही है, सो टीवी has been being watched since morning।
15 मिनट से फैन रिपेयर किया जा रहा है। अ फैन हैज बीन बीइंग रिपेयर्ड फॉर 15 मिनट्स। यह है तरीका सेंटेंसेस को बनाने का। एक सेंटेंस दोस्तों आप बनाएंगे एक सेंटेंस। 2 घंटे से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जल्दी बनाइएगा। 2 घंटे से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ। 2 घंटे से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। 2 घंटे से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जल्दी बनाइएगा दोस्तों। 2 घंटे से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जल्दी बनाए। दो घंटे से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। दो घंटे से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो क्या बनेगा, प्रोजेक्ट हैज बीन बीइंग, प्रोजेक्ट हैज बीन बीइंग, द प्रोजेक्ट हैज बीन बीइंग मैड, मैड नहीं बनेगा ना साथ, मैड MADE, तो प्रोजेक्ट हैज बीन बीइंग मैड फॉर 2 आवर्स। बिल्कुल सही। चलिए आगे फिर से एक टेंस और देखिएगा। इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है पैसिव वॉइस का। ठीक है, ये टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत ज्यादा यूजेस इसका। कुछ समय से कुछ किया जा रहा था, ऑब्जेक्ट अब हैज हैव बीन की जगह हैड बीन लगाया है और उस हैड बीन का बीइंग मतलब हैड बीन के बाद बीइंग जोड़ा। ये भी बीइंग का एक यूज है जहां पर बीइंग बार बार नजर आएगा तो आपको मीनिंग निकालते आना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंस और फॉर और टाइम। जैसे देखिएगा, कुछ समय से कुछ काम किया जा रहा था, सुबह से लेटर लिखा जा रहा था, दोपहर से लेटर फाड़ा जा रहा था, 15 मिनट से मैसेज भेजे जा रहे थे, सुबह से खाना बनाया जा रहा था, आधे घंटे से दरवाजा खोला जा रहा था, 10 मिनट से बगीचे से फूल तोड़े जा रहे थे। मींस कोई काम किया जा रहा था कुछ समय से, तो यहां पर हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट जो यहां का सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हैड बीन और उसके बाद बीइंग और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद सिंस और फॉर और उससे रिलेटेड टाइम लगाना है जो सेंटेंस में आएगा। कुछ सेंटेंस मैं आपको बना के यहां पर बताता हूं, उसके बाद वापस कुछ सेंटेंस पर काम करेंगे। द सॉन्ग हैड बीन बीइंग संग मतलब गाना गाया जा रहा था, कुछ किया जा रहा था, गाना गाया जा रहा था। द सॉन्ग हैड बीन बीइंग संग सिंस मॉर्निंग सुबह से गाना गाया जा रहा था। द टॉपिक हैड बीन बीइंग प्रिपेयर्ड टॉपिक प्रिपेयर किया जा रहा था फॉर 15 मिनट्स 15 मिनट से, तो 15 मिनट से टॉपिक प्रिपेयर किया जा रहा था। द फेस्टिवल हैड बीन बीइंग सेलिब्रेटेड मतलब त्योहार मनाया जा, फेस्टिवल मतलब त्योहार मनाया जा रहा था फॉर ईयर्स सालों से त्योहार मनाया जा रहा था। द रूम हैड बीन बीइंग क्लीन्ड सिंस मॉर्निंग रूम हैड बीन बीइंग क्लीन्ड मतलब कमरा साफ किया जा रहा था, सिंस मॉर्निंग सुबह से कमरा साफ किया जा रहा था। He had been being beaten मतलब ही मतलब उसे पीटा जा रहा था, since evening उसे शाम से पीटा जा रहा था। They had been being scolded उन्हें डांटा जा रहा था for half an hour उन्हें आधे घंटे से डांटा जा रहा था। The computer had been being operated since morning कंप्यूटर सुबह से ऑपरेट किया जा रहा था। तो ये सेंटेंस है। कुछ सेंटेंस रिटर्न में भी जरूर देखेंगे, जैसे लेटर लिखा जा रहा था तो द लेटर सुबह से लेटर लिखा जा रहा था, द लेटर हैड बीन बीइंग रिटन सिंस मॉर्निंग सुबह से लेटर लिखा जा रहा था तो द लेटर हैड बीन बीइंग रिटन सिंस मॉर्निंग। दोपहर से टीवी देखी जा रही थी, टीवी हैड बीन बीइंग वॉच्ड सिंस इवनिंग। 15 मिनट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, क्वेश्चंस क्वेश्चन हैड बीन बीइंग आस्क्ड फॉर
15 मिनट्स। 2 सालों से पर्सनैलिटी डेवलप की जा रही थी। सो पर्सनैलिटी फॉर 2 years। 10 मिनट से डांस परफॉर्म किया जा रहा था। सो डांस हैड बीन बीइंग परफॉर्म्ड फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट से डांस परफॉर्म किया जा रहा था। द डांस हैड बीन बीइंग परफॉर्म्ड फॉर 10 मिनट्स। तो ये बीइंग का नेक्स्ट यूज हुआ। इतना ही देखेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बीइंग के यूजेस में नहीं देखेंगे। एक सेंटेंस आपके लिए, सुबह से खाना पकाया जा रहा था। कैसे सेंटेंस बनाएंगे? सुबह से खाना पकाया जा रहा था। चलिए फिर हम आगे वाले यूज की ओर बढ़ेंगे। सुबह से खाना पकाया जा रहा था। जल्दी आइए दोस्तों, सुबह से खाना पकाया जा रहा था। सेंटेंस कैसे बनेगा? सुबह से खाना पकाया जा रहा था। सुबह से खाना पकाया जा रहा था, क्या बनेगा? जल्दी बनाओ। सुबह से खाना पकाया जा रहा था। जल्दी बनाओ दोस्तों। चलिए बड़े आगे। फूड हैड बीन बीइंग मैक्ड, मैक्ड नहीं होगा ना। सुबह से खाना बनाया जा रहा। फूड हैड बीन बीइंग मैड, मैड नहीं, कुक्ड। खाने को पकाते हैं, बनाते नहीं ना। सो फूड हैड बीन बीइंग कुक्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीइंग का फिर से एक नया यूज देखो। अब बीइंग के बाद आया है थर्ड फॉर्म, पर ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आने का मतलब पैसिव वॉइस नहीं होता। अगर उस बीइंग के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज एम आर, वॉज वर, विल बी बीइंग, हैज हैव बीन बीइंग, हैड बीन बीइंग, हैड बीन बीइंग, तो अगर ये वर्ड्स आते हैं तो पैसिव वॉइस होने के चांसेस है। लेकिन बीइंग के बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या है इतना ध्यान मत दीजिए, बस ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि आगे मैं फ्रेजेस भी बहुत सारे पढ़ाऊंगा। नाउन फ्रेज, then conjunctional phrase, then prepositional phrase, then pronoun phrase भी होते हैं, then उसके बाद बहुत सारी चीजें आएगी। adjective phrase, then adverb phrase। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, चीजें बहुत सारी है, फटाफट नहीं बता सकता, ठीक है ना। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव फ्रेज, कुछ किए जाने से। तो यहां बीइंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? कुछ किए जाने से। देखो, बीइंग बिटन मतलब पीटे जाने से। बीइंग इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किए जाने से, इनवाइट किए जाने से। बीइंग पनिश्ड सजा दिए जाने से। बीइंग कॉल्ड बुलाए जाने से। बीइंग स्कोल्डेड डांटे जाने से। बीइंग टोल्ड बताए जाने से। बीइंग पनिश्ड सजा दी जाने से। और बीइंग इंसल्टेड इंसल्ट की जाने से। अब ये बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है? ये मीनिंग दिखा रहा है कुछ किए जाने से। ध्यान से समझिएगा, कुछ किए जाने से मतलब आएगा बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म का मतलब कुछ किए जाने से। हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, ही इज स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ है। ही इज स्केयर्ड, वह डरा हुआ है। ऑफ बीइंग बिटन, पीटे जाने से, वह पीटे जाने से डरा हुआ है। उसको टीचर ने बहुत पीटा, या उसके पापा या मम्मी ने बहुत पीटा, या किसी लड़के ने बहुत पीटा, तो वो पीटे जाने से बहुत डरा हुआ है। सो ही इज स्केयर्ड ऑफ बीइंग बिटन, वो पीटे जाने से। बीइंग के बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो पीटे जाने से डरा हुआ है। सो ही इज फियरफुल, या ही इज अफ्रेड, या ही इज स्केयर्ड ऑफ बीइंग बिटन, वो पीटे जाने से डरा हुआ है। राम इज वेरी हैप्पी, राम बहुत खुश है। बीइंग इनवाइटेड, इनवाइट किए जाने से। राम आमंत्रित किए जाने से बहुत खुश है। राम व्यक्ति है जिसको किसी बर्थडे पार्टी में या किसी जगह पर बुलाया गया है, तो वो इनवाइट किए जाने से बहुत खुश है। सो राम इज वेरी हैप्पी बीइंग इनवाइटेड, मतलब इनवाइट किए जाने से राम बहुत खुश है। दे वर वेरी सैड, वे बहुत दुखी थे। दे वर वेरी सैड। बीइंग पनिश्ड, सजा दिए जाने से, मींस पनिश किए जाने से, सजा दिए जाने से वे बहुत
दुखी थे, मतलब कुछ लड़के थे जिन्होंने क्लास में कोई शरारत नहीं की थी, क्लास में कोई मस्ती नहीं की थी, इसके बावजूद उनके सजा दी गई। तो सजा दिए जाने से वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने तो मस्ती की ही नहीं थी, कोई शरारत की ही नहीं थी, लेकिन उनको सजा दे दी गई थी। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, बीइंग कॉल्ड, बुलाया जाना, मुझे पसंद नहीं है बुलाया जाना, बाय माय नेम, मेरे नाम से, मुझे मेरे नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं है। सपोज मेरा नाम है गंगाराम, सपोज मेरा नाम है आत्माराम, सपोज मेरा नाम है तोताराम, या सपोज मेरा नाम है जेठालाल, तो मुझे मेरा नाम बुलाने से, मुझे नाम से बुलाए जाने से, मुझे नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं है। सो आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड, मुझे बुलाया जाना पसंद नहीं है बाय माय नेम, मेरे नाम से। आई कांट टॉलरेट, मैं सहन नहीं कर सकता, बीइंग स्कॉल्डेड, डांटा जाना, मैं डांटा जाना सहन नहीं कर सकता। ये समझ लो, मुझे डांटोगे तो भैया अच्छी सुताई हो जाएगी, डांटा जाना मुझे पसंद नहीं है, मैं सहन नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट बीइंग स्कॉल्डेड, डांटा जाना मैं सहन नहीं कर सकता, कोई भी मुझे डांटे मैं सहन नहीं कर सकता, मैं डांटा जाना मैं सहन नहीं कर सकता। ही डजंट लाइक, उसे पसंद नहीं है, बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, बताया जाना कि क्या करना है। देखिए, ही डजंट लाइक, उसे पसंद नहीं है, बीइंग टोल्ड, बताया जाना, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। क्या करना है ये बताया जाना उसे पसंद नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करता है। अगर तुम उसको बताओगे ये करो वो करो वो करो तो उसको पसंद नहीं है भैया, उसको क्या करना है ये बताया जाना पसंद नहीं है। ये सेंटेंस का मतलब है, बीइंग का मतलब है ना। आगे देखिएगा, राज इज अफ्रेड, राज डरा हुआ है, ऑफ बीइंग पनिश्ड, सजा दिए जाने से। तो राज सजा दिए जाने से डरा हुआ है, अफ्रेड मतलब डरा हुआ होना। सो राज इज अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड, राज को सजा दिए जाने से वो डरा हुआ है। द गेस्ट आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश, जो मेहमान है वो बहुत निराश है। बीइंग इंसल्टेड, इंसल्ट किए जाने के कारण, जो मेहमान है वो इंसल्ट किए जाने के कारण बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। मेहमान इंसल्ट किए जाने की, वो जिसके घर आए थे उन्हीं लोगों ने उनकी इंसल्ट कर दी, तो जो मेहमान है वो बहुत निराश है इंसल्ट किए जाने के कारण। तो यहां पर हमने जितने भी सेंटेंस देखे ना दोस्तों, वहां बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आया हुआ है, लेकिन ये पैसिव वॉइस नहीं है, इसका मतलब है किए जाने से। जैसे मीटिंग में बुलाए जाने से मैं बहुत खुश हूं, सो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग कॉल्ड इन द मीटिंग। उसे शाबाशी दिए जाने से वो बहुत एक्साइटेड है, ही इज वेरी एक्साइटेड बीइंग एप्रिशिएटेड। एक सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। मोबाइल, नया मोबाइल खरीदे जाने से वो बहुत खुश है, मतलब उसके पापा ने उसको नया मोबाइल लेकर दिया, नया मोबाइल खरीदे जाने से वो बहुत खुश है। कम ऑन गाइस, नया मोबाइल खरीदे जाने से वह बहुत खुश है। कैसे बनाओगे? ही इज वेरी हैप्पी बीइंग परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। पीटे जाने से वो बहुत दुखी है, सो ही इज वेरी सैड बीइंग बिटन, पीटे जाने से वो बहुत दुखी है। ठीक, मीटिंग में बुलाए जाने से मैं बहुत खुश हूं, सो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग कॉल्ड, बुलाए जाने से इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। इंग्लिश क्लास ज्वाइन किए जाने से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सो ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, he is very frustrated being joined English coaching, मतलब इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन किए जाने से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इंग्लिश कोचिंग, अब इंग्लिश कोचिंग में बार बार उसको स्टेज पे बुलाया जाता है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ना। सो ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इंग्लिश क्लास ज्वाइन किए जाने, इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन किए जाने से। तो बीइंग और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो वो किस लिए आया है दोस्तों? वो थर्ड फॉर्म आया हुआ है किए जाने से, ये सेंस देने के लिए। चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये हो गया, यहां तक पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये है आपके सामने कुछ और सेंटेंस। देखो बीइंग का अगला यूज, ध्यान दीजिएगा, बीइंग का अगला यूज, बीइंग और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो ऑब्जेक्ट एक एडजेक्टिव के रूप में है। देखिए कुछ होने के नाते या कुछ होने की वजह से, स्टूडेंट होने के नाते, टीचर होने के नाते, जैसे हम बोलते हैं ना भारत का नागरिक होने के नाते तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम भारत का सम्मान करो। खंडवा का नागरिक होने के नाते यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कचरा सैनिटेशन व्हीकल में डालो, मतलब जो कचरे की गाड़ी आती है उसको बोलते हैं सैनिटेशन व्हीकल। तो खंडवा का नागरिक होने के कारण तुम्हारी यह जिम्मेदारी है, या खंडवा के नागरिक होने की वजह से तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि तुम कचरा सैनिटेशन व्हीकल में ही डालो, है ना। प्रिंसिपल होने के वजह से या प्रिंसिपल होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, परिवार में बड़ा होने के नाते, यहां होने के नाते, उसका फ्रेंड होने के नाते। तो जब आपके सामने ऐसे वर्ड आ रहे हैं कि टीचर होने के नाते, तो आप क्या बनाएंगे, बीइंग अ टीचर। तो आपको से देखो स्टूडेंट होने के नाते, तो आपको बनाना क्या है, बीइंग स्टूडेंट। इसका मतलब यह भी होगा कि स्टूडेंट होने के नाते, टीचर होने के नाते, सो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर। डॉक्टर होने के नाते, बीइंग अ डॉक्टर। परिवार में बड़ा होने के नाते, सो बीइंग एल्डर इन द फैमिली, बीइंग एल्डर इन द फैमिली, परिवार में बड़ा होने के नाते। यहां होने के नाते, बीइंग हियर, बीइंग हियर। उसका फ्रेंड होने के नाते, सो बीइंग हिज फ्रेंड, बीइंग हिज फ्रेंड। तो दोस्तों ये छोटा सा मीनिंग है जो हमारे सेंटेंस को बड़ा बना सकता है। जैसे देखो स्टूडेंट होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए, सो बीइंग अ स्टूडेंट इट इज माय ड्यूटी दैट आई शुड स्टडी। टीचर होने के नाते तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें क्लास को मैनेज करना चाहिए, सो बीइंग अ टीचर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मस्ट मैनेज द क्लास। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते नरेंद्र मोदी का काम है देश को संभालना, सो द बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इट इज द ड्यूटी ऑफ द नरेंद्र मोदी टू लुक आफ्टर द कंट्री, टू एडमिनिस्ट्रेट द कंट्री। जैसे मुख्यमंत्री होने के नाते डॉक्टर मोहन यादव का काम है एमपी को डेवलप करना, सो बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी इट इज द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर मोहन यादव टू मेक एमपी डेवलप्ड। जैसे मैं बोलूं मेरा फ्रेंड होने के नाते तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, बीइंग माय फ्रेंड यू शुड हेल्प मी। जैसे इंसान होने के नाते हमें सभी की मदद करनी चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी शुड हेल्प टू एवरीबॉडी। जैसे प्रोफेसर होने के नाते तुम्हें यहां रुकना चाहिए क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है कॉलेज में, तो प्रोफेसर होने के नाते तुम्हें यहां रुकना चाहिए, सो बीइंग अ प्रोफेसर यू शुड स्टे हियर। जैसे भारत का नागरिक होने के नाते तुम्हें भारत माता का सम्मान करना चाहिए, सो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज योर ड्यूटी दैट यू शुड ऑनर द मदरलैंड। भारत माता का सम्मान करना चाहिए। सैनिक होने के नाते तुम्हारा देश को बचाने का कर्तव्य है, सो बीइंग अ सोल्जर इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। तो गाइस कोई भी एग्जेक्टिव होने के कारण, टीचर होने के कारण, स्टूडेंट होने के कारण, फैमिली में बड़ा होने के कारण, बुजुर्ग होने के कारण, प्रोफेसर होने के कारण, नॉलेजेबल होने के कारण, देश का नागरिक होने के कारण, खंडवा का निवासी होने के कारण, इस तरह परिवार का मुखिया होने के नाते या परिवार का मुखिया होने की वजह से। तो ये जो वर्ड है इसके बाद आप अपनी मर्जी से वर्ड जोड़ सकते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस, जैसे टीचर होने के नाते तुम्हें ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, सो बीइंग a teacher you should teach honestly। स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सो बीइंग अ स्टूडेंट you should focus on study। भारत का नागरिक होने के कारण हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए, सो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का नागरिक होने के कारण या होने के नाते वी ऑट टू, अभी ऑट टू आया ना यहाँ, वी ऑट टू ऑनर अवर मदरलैंड। मदरलैंड मतलब भारत माता, मदरलैंड। ठीक है, आगे देखिएगा। खंडवा का नागरिक होने के कारण हमें कचरा सैनिटेशन व्हीकल में ही फेंकना चाहिए, कचरा गाड़ी में, सो बीइंग
खंडवा का नागरिक, खंडवा का निवासी, बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ खंडवा, we should dump garbage in sanitation vehicle. कॉन्फिडेंट होने के नाते तुम्हें स्टेज पर बोलना चाहिए. being confident you should speak on the stage. ठीक है ना. इंसान होने के नाते तुम्हें इंसानियत दिखानी चाहिए. being human being you should show humanity. ये है एक सेंटेंस आपके लिए. कम ऑन. परिवार का मुखिया होने के कारण तुम्हें परिवार को सपोर्ट करना चाहिए. परिवार का मुखिया होने के नाते या परिवार का मुखिया होने की वजह से तुम्हें परिवार को सपोर्ट करना चाहिए. जल्दी बनाएं दोस्तों. परिवार का मुखिया होने के नाते तुम्हें परिवार को सपोर्ट करना चाहिए. परिवार का मुखिया होने के नाते तुम्हें परिवार को सपोर्ट करना चाहिए. क्या बनने वाला है? परिवार का मुखिया होने के नाते. सो बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली मतलब परिवार का मुखिया. सो बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली यू शुड सपोर्ट योर फैमिली. ये है सेंटेंस. जल्दी से बना लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ये 3 यूजेस हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा. ध्यान से समझिएगा. इन यूजेस को मैं बाद में भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इन सब में बीइंग भी आया हुआ है, इसलिए इनको अभी पढ़ाना जरूरी है. जब मैं एबल के यूजेस बताऊंगा एबल टू के, तो तब ये यूजेस भी वहां पर आएंगे, क्योंकि एबल में ये भी काउंट होगा. तो सब्जेक्ट एसएमआर बीइंग एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट. करता कुछ कर पा रहा है. ध्यान दीजिएगा यहां पर 3 है. एक समझ गए तो पास्ट और फ्यूचर बनाना बहुत आसान आ जाएगा. ये बीइंग के 3 इस्तेमाल है. तो पहला यूज करता कुछ कर पा रहा है. जैसे मुझे सेंटेंस बनाना है कि राम बाजार जा पा रहा है, वह पढ़ पा रहा है, मैं लिख पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं. अब ऐसा सेंटेंस हम कब बोलते हैं? जैसे सपोज मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पांव में चोट आ गई है, जिसके कारण मुझे चलते बन नहीं रहा था. मैं चल पा रहा हूं मतलब अब मुझे चलते बन रहा है. वह पढ़ पा रहा है. पहले उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो पढ़ पा रहा है. रोहन लिख पा रहा है. चूंकि रोहन की उंगली में चोट आ गई थी तो वो लिख नहीं पा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा चोट में हीलिंग हो चुकी है, उसको आराम मिल चुका है, तो अब वो लिख पा रहा है. वह टीवी देख पा रहा है. पहले उसकी आंखों में दर्द होता था टीवी देखने से, लेकिन जब इलाज कराया गया तो इलाज के बाद अब वो टीवी देख पा रहा है. जैसे वो पैसे कमा पा रहा है. पहले वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाता था, कहीं नहीं, क्योंकि 2-4 इंटरव्यू में वो रिजेक्ट कर दिया गया था, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, जिसके कारण वो कहीं पर जाता ही नहीं था इंटरव्यू देने. लेकिन अब उसको जॉब मिल गया है, अब वो पैसे कमा पा रहा है. सो करता कुछ कर पा रहा है, उसके लिए सब्जेक्ट एसएमआर, और इस एसएमआर के बाद आप लगाएंगे बीइंग, और उसके बाद एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट. यहां पर ये जो बीइंग है ना, वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही है. जैसे राम गाना गा पा रहा है. पहले वो गाना नहीं गा पाता था, प्रैक्टिस कर करके वो गाना गा पा रहा है. मैं डांस कर पा रहा हूं. पहले मैं नाचता था तो मुझे घुटने में दर्द होता था, लेकिन अब थोड़ा सा इलाज करवाने के बाद मैं डांस कर पा रहा हूं. सो करता कुछ कर पा रहा है. तो क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट एसएमआर बीइंग एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे मैं गाना गा पा रहा हूं तो क्या बनेगा? आई एम बीइंग एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग. मैं गाना गा पा रहा हूं. रोहन डांस कर पा रहा है. सो रोहन इज बीइंग एबल टू डांस. मेरे पापा मुझे समझा पा रहे हैं. माय फादर इज बीइंग एबल टू एक्सप्लेन मी. मैं बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा हूं. सो आई एम बीइंग एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स. वे टॉपिक प्रिपेयर कर पा रहे हैं. सो दे आर
प्रिपेयर अ टॉपिक। रोहन अब गहरी नींद सो पा रहा है, सो रोहन इज बीइंग एबल टू स्लीप साउंड नाउ। मनीष सर अब पढ़ा पा रहे हैं, पहले मनीष सर की तबीयत खराब थी तो अब मनीष सर अब पढ़ा पा रहे हैं। मनीष सर इज बीइंग एबल टू टीच। हम प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं, सो वी आर बीइंग एबल टू मेक अ प्रोजेक्ट। स्टूडेंट सेंटेंस ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, सो स्टूडेंट्स आर बीइंग एबल टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस। यह है तरीका इसको बनाने का, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति कुछ कर पा रहा है, कर्ता या डूअर कुछ कर पा रहा है, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये एक प्रेजेंट है, सब्जेक्ट इजमार बीइंग एबल टू वी1 देन ऑब्जेक्ट मींस कर्ता कुछ कर पा रहा है। गाइस अगर इसी की जगह पास्ट लेना है तो इजमार की जगह वॉज वर ले लो, कर्ता कुछ कर पा रहा था, और उसी की जगह फ्यूचर ले लो, सब्जेक्ट विल बी बीइंग एबल टू वी1 देन ऑब्जेक्ट, कर्ता कुछ कर पा रहा होगा, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। जैसे मैं गाना गा पा रहा हूं, सेंटेंस कैसा होगा, आई एम बीइंग एबल टू सिंग अ सॉन्ग, इसी को पास्ट में बनाना है। मैं गाना गा पा रहा था, आई वॉज बीइंग एबल टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा पा रहा होगा। अभी तो मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन इस प्रैक्टिस का फल ये निकलेगा कि मैं गाना गा पा रहा होगा, ऐसा मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं। सो आई विल बी बीइंग एबल टू सिंग अ सॉन्ग। राम डांस कर पा रहा है, राम के पैर में चोट लगी थी जिसके कारण वो डांस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो चोट ठीक हो चुकी है, अब वो डांस कर पा रहा है, तो राम डांस कर पा रहा है। सो राम इज बीइंग एबल टू डांस। राम डांस कर पा रहा था, उस वक्त जब मैंने राम के घर गया था तो वो डांस की ही प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके पैर की चोट अब ठीक हो चुकी है, वो डांस कर पा रहा था। सो राम वॉज बीइंग एबल टू डांस, और राम डांस कर पा रहा होगा, भले वो अभी डांस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके पैर में चोट है, कुछ दिन आराम करने के बाद वो डांस कर पा रहा होगा। सो राम विल बी बीइंग एबल टू डांस। मैं बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा हूं, सो आई एम बीइंग एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा था, सो आई वॉज बीइंग एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, और मैं बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा होगा, सो आई विल बी बीइंग एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। वह टॉपिक प्रिपेयर कर पा रही है, सो शी इज बीइंग एबल टू प्रिपेयर अ टॉपिक। वह टॉपिक प्रिपेयर कर पा रही थी, तो शी वॉज बीइंग एबल टू प्रिपेयर अ टॉपिक, और वह टॉपिक प्रिपेयर कर पा रही होगी, सो शी विल बी बीइंग एबल टू प्रिपेयर अ टॉपिक। मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं, सो आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल पा रहा था, आई वॉज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल पा रहा होगा, सो आई विल बी बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह बुक पढ़ पा रहा है, सो ही इज बीइंग एबल टू रीड अ बुक। वह बुक पढ़ पा रहा था, सो ही वॉज बीइंग एबल टू रीड अ बुक। वह बुक पढ़ पा रहा होगा, सो ही विल बी बीइंग एबल टू रीड अ बुक। टीचर क्वेश्चन पूछ पा रहा है, सो टीचर इज बीइंग एबल टू आस्क क्वेश्चन। टीचर क्वेश्चन पूछ पा रहा था, सो टीचर वॉज बीइंग एबल टू आस्क क्वेश्चन, और टीचर क्वेश्चन पूछ पा रहा होगा तो टीचर विल बी बीइंग एबल टू आस्क क्वेश्चन। जैसे नौकर कमरा साफ कर पा रहा है, सो सर्वेंट इज बीइंग एबल टू क्लीन द रूम। नौकर कमरा साफ कर पा रहा था, द सर्वेंट वॉज बीइंग एबल टू क्लीन द रूम, और नौकर कमरा साफ कर पा रहा होगा, द सर्वेंट विल बी बीइंग एबल टू क्लीन द रूम। थोड़ा सा रिटर्न जरूर देखेंगे। जैसे मैं डांस कर पा रहा हूं, सो आई एम बीइंग एबल टू डांस, तो यह है प्रेजेंट, मैं डांस कर पा रहा हूं। अगर इसी का हमको पास्ट बनाना है कि मैं डांस कर पा रहा था, सो आई वॉज बीइंग एबल टू डांस, और मैं डांस कर पा रहा होगा, सो आई विल बी बीइंग एबल टू डांस। वह गाना डाउनलोड कर पा रहा है, सो ही इज बीइंग एबल टू डाउनलोड सॉन्ग। वह गाना डाउनलोड कर पा रहा था, पास्ट की बात, तो ही वॉज बीइंग
एबल टू डाउनलोड सॉन्ग, वो गाना डाउनलोड कर पा रहा होगा, सो ही विल बी बीइंग एबल टू डाउनलोड सॉन्ग। देखिए मैं क्वेश्चन में आंसर दे पा रहा हूं, सो आई एम बीइंग एबल टू आंसर, मैं आंसर दे पा रहा था, सो आई वॉज बीइंग एबल टू आंसर, और मैं आंसर दे पा रहा होगा, सो आई विल बी बीइंग एबल टू आंसर। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर भी किसके सीखे, बीइंग के। तो यहां पर बीइंग जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, जो नीचे वाला बीइंग है वो पास्ट टेंस में है, और जो उसके नीचे वाला बीइंग है ये फ्यूचर टेंस में है। तो यहां पर बीइंग के तीनों यूज फिर सीखे। तो गाइस अब तक का सेशन हमारा कंप्लीट